हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 22 हमें करना है। 20 और 21 हमें एडमिशन कम रिटायरमेंट का पिछली क्लास में कर लिया था, और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 22 करेंगे। तो 22 और 23 एक बार करेंगे, फिर बचेगा 24 और क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है जी। तो 22 आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में कम से कम 2 क्वेश्चन हमें करने हैं। एक तो 22 करना है और एक 23। दोनों ही बड़े क्वेश्चन हैं, तो टाइम लगेगा करीब 1.5 घंटा। ठीक, तो 22 क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से। कहता है शुक्ला, ग्रेवाल एंड जैन तीन पार्टनर है। शुक्ला, ग्रेवाल और जैन तीन पार्टनर है, और चार है नरंग, चार पार्टनर है। इनका रेशियो दे रखा है 4:3:2:1, और देर बैलेंस शीट एज ऑन फॉलो। बैलेंस शीट आपको गिवन है। तीनों चारों की कैपिटल गिवन है, गुडविल दे रखी है पहले से, स्टॉक दे रखा है, डेटर दे रखा है, कैश दे रखा है, और पीएनएल अकाउंट मतलब डेबिट साइड में दे रखा है, तो मतलब ये लॉस है, लॉस। तो अगर कभी पीएनएल अकाउंट एसेट साइड में दिखता है तो वो लॉस होता है। तो क्या करते हैं हम, ये गुडविल और ये लॉस को हम बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में। ठीक है। ऑन दैट डेट, उस डेट पर ग्रेवाल रिटायर हो रहा है। द अमाउंट ड्यू टू हिम वाज पेड प्राइवेटली बाय द अदर पार्टनर। तो भैया, जब ग्रेवाल रिटायर हो रहा है तो जितना अमाउंट ग्रेवाल को देना है वो अदर पार्टनर ने प्राइवेटली पे कर दिया। ठीक है। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चक्रवर्ती वाज द एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है चक्रवर्ती, और द लेटर पेड 5,000 एज कैपिटल और 3200 रुपये एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो मतलब जो नया पार्टनर है सी, वो 5,000 रुपये कैपिटल लेकर आ रहा है, और यहाँ मैं इसको एस कर देता हूँ, एस, जी, जे और एन और सी। तो जी हमारा रिटायर हो रहा है और सी हमारा एडमिट हो रहा है, और जो सी एडमिट हो रहा है वो 5,000 रुपये तो कैपिटल के लेकर आ रहा है, और 3200 रुपये गुडविल का लेकर आ रहा है, अपना शेयर। ये गुडविल था 3200 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। एज हिज शेयर ऑफ गुडविल का मतलब क्या है, अपना शेयर लेकर आ रहा है। हिज शेयर बीइंग अ 1/5 ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट, तो इसका शेयर जो है 1/5 है। शुक्ला, जैन और नरंग, एस, जे और एन रिजॉल्व टू शेयर द रिमेनिंग इन द रेशियो ऑफ दी। तो मतलब इनका न्यू पीएसआर आपको दे रखा है, बस इन तीनों का। पर ये न्यू पीएसआर नहीं है। न्यू पीएसआर तब होता है जब सी भी एडमिट हो जाएगा, तो हमारा न्यू पीएसआर होगा एस, जे, एन और सी। ये जो न्यू पीएसआर है ये रिटायरमेंट के बाद का है, फिर हमने एडमिशन भी तो कराया, फिर एडमिशन के बाद का नहीं अलग न्यू पीएसआर आएगा, तो ये ओल्ड बन जाएगा। इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट द कैपिटल ऑफ शुक्ला, जैन, नरंग और चक्रवर्ती शुड बी मेड proportionate to their new profit sharing ratio, और फिर this they should bring in और withdraw cash as necessary। ये क्या कह रहा है दोस्त, ये कह रहा है एडजस्टमेंट। कहता है इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट द कैपिटल ऑफ एस, जे, एन और सी शुड बी मेड प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू पीएसआर। फॉर दिस से दे शुड ब्रिंग इन और विदड्रॉ कैश। क्या मतलब, ये कहता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर बच जाएंगे, एस, जे, एन और सी, जब चार पार्टनर रिमेनिंग बच जाएंगे जी के जाने के बाद, नया पार्टनर एडमिट हुआ, चार पार्टनर जो बच जाएंगे उनकी कैपिटल को इस तरीके से प्रोपोर्शनेट करनी है कि वो न्यू के हिसाब से कन्वर्ट हो जाए, और अगर जिससे पैसा लाना होगा लेकर आएगा, ले जाना होगा ले जाएगा। दैट्स कॉल्ड एडमिशन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या है ये दोस्त, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। चलो, तो सो अ नेसेसरी जनरल एंट्री टू इफेक्ट द अबव ट्रांजेक्शन। कह रहा है जो जनरल एंट्री जो है वो आप करके दिखाइए। चलो करते हैं सर इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 है स्टडी मटेरियल का। सबसे पहले अब हम जनरल एंट्री करेंगे, सीधी सीधी जनरल एंट्री। सबसे पहले जनरल एंट्री में क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल एंट्री में सर हम सबसे पहले करेंगे वो गुडविल और वो प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस जो हमारी एसेट साइड में शो हो रहा है उसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो गुडविल जब मैं राइट ऑफ करूंगा ओल्ड रेशियो में, तो गुडविल का नेचर है एसेट, डेबिट नेचर है, तो खत्म करने के लिए मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट। और पुराने पार्टनर है मेरे आपके पास शुक्ला, जैन और नरंग और एक ग्रेवाल, चार पार्टनर पुराने। तो भैया शुक्ला, एस कैपिटल अकाउंट पूरा लिख सकते हो आप, बाकी टाइम लगेगा ज़्यादा। शुक्ला, कौन कौन है पार्टनर, शुक्ला, ग्रेवाल, एस, जी, जे, एन, एस, जी, जे और एन। कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई गुडविल एसेट साइड में डालने से कैपिटल भी बढ़ गई थी, तो अब गुडविल को हटाऊंगा तो कैपिटल भी कम हो जाएगी। याद करो वो बैलेंस शीट, डेबिट डेबिट डेबिट, सारी कैपिटल कम कर दी और टू गुडविल करके राइट ऑफ कर दिया दोस्त। कितना था गुडविल,
एसेट साइड में जो गुडविल सो रही है वो 9,000 पे सो रही है। 4 3 2 1, तो 3 2 5 और 4 1 5, 10 हो गया, तो 4/10 है। तो 9,000 को डिवाइड करूंगा 10 से, 900 आ जाएगा। 9,000 डिवाइड बाई 10, 900 मल्टीप्लाई बाई 4, 3600 आ गया। 2700, 1800 और 900। तो इस तरीके से पहली एंट्री तो होगी कि गुडविल को रिटर्न ऑफ करने की। दूसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस। जो लॉस हमारे एसेट साइड में दिख रहा है वो उसका डेबिट नेचर है। जब उसको राइट ऑफ कर दूंगा, तो लॉस को जब राइट ऑफ कर दूंगा तो पार्टनरी कैपिटल भी तो कम होगी। लॉस को राइट ऑफ कर रहा हूँ, लॉस है। प्रॉफिट देने से पार्टनरी कैपिटल बढ़ती है और लॉस से पार्टनरी कैपिटल घटती है दोस्तों। तो ये भी फिर दोबारा होगा एस कैपिटल अकाउंट, जी कैपिटल अकाउंट, जे कैपिटल अकाउंट और एन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना सो रहा है? 3,000 रुपये। तो 3,000 पे सो रहा है, ये हो जाएगा सर 1200, 900, 600 और 300। ठीक है जी, 1500 और 1500, 3,000। ठीक है सर। तो पहली दो एंट्री पास करेंगे कौन सी? राइट ऑफ करने की, जो एसेट साइड में गुडविल और जो एसेट साइड में लॉस दे रखा है एज पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व के बेसिस पर उसको राइट ऑफ कर देंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। यहाँ क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद दोस्तों हम करेंगे गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुडविल ऑफ द फर्म। अच्छा, गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं? सर गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। याद करना आप, गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए वैसे डायरेक्ट भी करा सकता हूँ। गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन। जो पार्टनर एडमिट हुआ वो अपनी गुडविल लेकर आ रहा है 3200 रुपये की, उसका शेयर को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो मैंने कहा शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, अगर मैं टोटल गुडविल ऑफ द फर्म को न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो न्यू पार्टनर की गुडविल आ जाएगी। गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर की गुडविल आ जाएगी। यही सिखाया था मैंने आपको भाई, अगर आप टोटल गुडविल में नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो नए पार्टनर की गुडविल आ जाएगी। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मुझे नहीं पता, एक्स मान लिया। नया पार्टनर का शेयर पता है 1/5 और नई पार्टनर की गुडविल पता है 3200 रुपये। तो मुझे बताओ क्या मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ? टोटल गुडविल में से नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नए पार्टनर की गुडविल आ जाएगी। भाई जिस पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे उस पार्टनर की गुडविल आ जाएगी। तो टोटल गुडविल कैसे निकालेंगे? तो एक्स इजिकल टू 3200 और रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये इधर भेजेंगे तो 5 ऊपर, ये इधर जाएगा ऊपर आ जाएगा 5, नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स इजिकल टू 3200 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ गया 16,000 रुपये। तो मैं कहूँगा बताओ फर्म की गुडविल कितनी है? तो आप कहना 16,000 रुपये। ऐसा क्यों निकाला? फर्म की गुडविल निकालने का रीजन ये था कि जो पुराना पार्टनर ग्रेवाल जा रहा है वो अपने शेयर के साथ जा रहा है, तो अपनी गुडविल भी गुडविल छोड़कर जा रहा है। तो उसको जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको पैसा लेकर जाएगा ना अपनी गुडविल के बदलेगा। तो भैया मुझे बताओ, अगर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 16,000 रुपये है तो जो ग्रेवाल है जी शेयर ऑफ गुडविल कितनी है? जी शेयर ऑफ गुडविल, ग्रेवाल की गुडविल कितनी है? जी शेयर ऑफ गुडविल। तभी तो पता चलेगा कि गुडविल जो पार्टनर जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर उसकी गुडविल है कितनी? 16,000 इंटू और 16,000 रुपये, और उसका शेयर कितना है ग्रेवाल का? देखो बीच में है तो 3/10 है उसका शेयर, तो 3/10 उसका शेयर है। तो हमने कहा उसकी शेयर ऑफ गुडविल बताओ तो कितनी है? 16,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 4800 रुपये। तो जो ग्रेवाल की गुडविल है वो 4800 रुपये है दोस्तों। अब ये 4800 जो ग्रेवाल की गुडविल है ये छोड़कर जा रहा है, मतलब इसको सेक्रीफाइस कर रहा है 4800 का। तो जिस पार्टनर को गेन हो रहा है उस पार्टनर से इस पैसे को ले लिया जाएगा। अब जी शेयर ऑफ गुडविल निकालने का हमें निकालेंगे गेनिंग रेशियो। सर गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? गेनिंग रेशियो निकालते हैं, आपको ओल्ड रेशियो गिवन है। हाँ सर, ओल्ड रेशियो गिवन है। तो ओल्ड रेशियो जब गिवन है तो वो कितना गिवन है भाई? तीनों चारों पार्टनर का 4:3:2:1 ये गिवन है। ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, बीच वाला पार्टनर ग्रेवाल। तो अब जो गेनिंग रेशियो आ गया इसके बीच में शुक्ला, जैन और नरंग के बीच में जो गेनिंग रेशियो है वो 4:2:1, मतलब इनको इतने का गेन हो रहा है। तो शुक्ला, जैन और नरंग को 4:2:1 का गेन हो रहा है। और ये 4800 का गुडविल जो नया पार्टनर है वो जा रहे हैं, नया पार्टनर जो जा रहा है एस जे और एन 4:2:1 में जो नया पार्टनर जा रहा है वो
वो इतने इतने हिस्से में दे रहा है, तो ये पार्टनर क्या करेंगे, आज पैसा दे देंगे और उस पार्टनर को, क्योंकि एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जे कैपिटल अकाउंट डेबिट और एन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इनको गेन हो रहा है ना दोस्त, और जो गेन करेगा वो कंपनसेट करेगा। किस पार्टनर को करेगा सर, जो पार्टनर जा रहा है ग्रेवाल। उसकी कैपिटल कितनी है, उसकी कैपिटल है 4800 रुपये। तो 4800 कैपिटल है, और 4800 में से डिवाइड करेंगे 4, 5, 6 और 7, डिवाइड बाई 7 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4, तो आ जाएगा 2742 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा 1371 डिवाइड बाई 2, आ जाएगा 685 686 आ जाएगा। जोड़ लेंगे 2742 प्लस 13371 प्लस 686। एक की कमी पड़ रही है, यहाँ कर दो इसको 2 कर दीजिए। जब पॉइंट में आंसर आता है ना सर, इनको जोड़ लेना चाहिए, जो जोड़ने के बाद इसके बराबर आना भी चाहिए सर। अभी पॉइंट में गड़बड़ आई थी तो मैंने कहीं पर ऐड कर दिया एक। तो इस तरीके से ये जो ग्रेवाल के जाने के बाद ये वाले पार्टनर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उसी गुडविल का बेनिफिट लेंगे। तो आज ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर देंगे, आज ये पार्टनर कंपनसेट कर देंगे, जो पार्टनर जा रहा है उसको 4800 रुपये। क्लियर है। अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल और गुडविल। तो भैया जब नया पार्टनर आएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, और जो नया पार्टनर है वो है सी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नया पार्टनर आया है वो 5000 रुपये एज अ कैपिटल लेकर आ रहा है, और 3200 रुपये एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल आया है। तो 5000 रुपये एज अ कैपिटल और 3200 रुपये एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, दोनों जो कर देंगे 8200। 5000 प्लस 3200 8200, तो 8200 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसमें बढ़ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है दोस्त, ये किस में बढ़ जाएगा सर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 3200 रुपये, और ये बढ़ जाएगा सेक्रीफाइस। अब दोस्तों हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे को यहाँ पर 2 शेयर दे रखे हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सबको इंपॉर्टेंट देखना है। देखो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है 3200 रुपये का, जो नया पार्टनर आ रहा है, ये किसी पार्टनर ने अपना हिस्सा छोड़ा होगा तभी नए पार्टनर को 3200 की गुडविल मिला। तो ये जो हिस्सा जिसने छोड़ा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको कंपनसेट होगा, उसकी कैपिटल बढ़ा दी जाएगी। अब यही निकालना है कि कौन कितना कंपनसेट कर रहा है, सॉरी कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है जिसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, उसको ध्यान से सुनिएगा कि भाई हमें ना क्या है, हमारे पास 3-4 पार्टनर थे, शुक्ला, ग्रेवाल, सुना, शुक्ला, ग्रेवाल, जैन और नरंग। ये हमें इनका रेशियो दे रखा था 4:3:2:1। ध्यान सुनिएगा क्या कह रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बहुत चीज़ गलती हो जाएगी यहाँ पर नहीं तो। मेरे को शुक्ला, ग्रेवाल, जैन और नरंग का मेरे को ओल्ड रेशियो गिवन था, ये ओल्ड था। अब ग्रेवाल रिटायर हुआ, ग्रेवाल रिटायर होने के बाद जो शुक्ला, जैन और नरंग का मैंने ग्रेवाल के रिटायरमेंट के बाद जो रेशियो मानी वो मानी 4:2:1। देखो इसी रेशियो से तो करा था मैंने, ये मेरे को दे रखा था ओल्ड रेशियो, और गेनिंग रेशियो क्या आ गया था मेरा, ये जब ओल्ड आपको जब ओल्ड दे रखा हो और ये ना बताया जा गया हो कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है या कौन कितना गेन कर रहा है, तो ओल्ड ही न्यू बन जाता है और ओल्ड ही गेनिंग बन जाता है ना। तो मैंने ये रिटायरमेंट के बाद मैंने क्या माना, इसी को मैंने क्या मान लिया था, गेनिंग मान लिया था, और यही सर न्यू बन जाता है। याद करो केस, रिटायरमेंट के केस के अंदर ओल्ड ही न्यू बन जाता है और ओल्ड ही गेन बन जाता है। जब आपको ये ना बताया जाए कि कौन कितना गेन कर रहा है, तो ओल्ड ही क्या बन जाएगा, गेन बन जाएगा। ठीक है, हमें नहीं बताया भाई, जेड जी के रिटायरमेंट के बाद उसका हिस्सा, जी जब रिटायर होगा, वो अपना हिस्सा जब छोड़कर जाएगा, तो इसमें से एस, जे और एन को कितना गेन होगा ये नहीं बताते, तो उस केस के अंदर ओल्ड ही न्यू बन जाती है और ओल्ड ही गेन बन जाता है। याद करो रिटायरमेंट का पहला केस था ये। ठीक है, चलो ये मैंने कराया, रिटायरमेंट वाले चैप्टर खोलिए, वहाँ पहला केस देखिए, वहाँ पर आपको क्लियर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका न्यू रेशियो हो गया। अब जरा बड़ी बात सुनना, अब मेरी बात सुना, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर ना एक रेशियो में गिवन था याला, ये रेशियो सर वो नहीं है रिटायरमेंट वाला कि भाई जी के रिटायरमेंट के बाद ये रेशियो हो जाएगा, उसके बाद ये अलग रेशियो है। देखो शुक्ला, जैन और रंग रिजॉल्व टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इस रेशियो में। शुक्ला क्या करे, अब इस रेशियो में बांटेंगे अपना प्रॉफिट को। मेरी सुनना, पहले जब 4 पार्टनर थे, एस, जी, जे और एन, उनका रेशियो था 4:3:2:1।
भाई जी के रिटायर होने के बाद अब जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए उनका शेयर आपके पास दे रखा है एस, जे और एन। जी के रिटायर होने के बाद शेयर क्या मैंने माना 4:2:1। तो मतलब जो मेरा ओल्ड था वही क्या बन गया, मेरा न्यू बन गया जी के रिटायरमेंट होने के बाद। अब जब यहाँ पर सी एडमिट हुआ ना दोस्तों, यहाँ पर जब सी एडमिट हुआ तो सी के एडमिट होने के बाद अब हमें न्यू रेशियो चाहिए जो कि होगा एस, जे और एन और सी। सही है ना, समझ में आ रहा है आपको चीजें। अब जरा ध्यान सुनना, जो आपको वो रेशियो गिवन है ना, ये वाली, ये जो कह रहा है शुक्ला, जैन और रंग की जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा विशेषों में बांटेंगे, ये पता क्या है, ये वो है कि सी के एडमिट होने के बाद, सी के एडमिट होने के बाद जो एस जे और नरंग है वो अपनी न्यू रेशियो 3:3:2 रखेंगे। न्यू रेशियो क्या रखेंगे, 3:3:2 रखी देंगे। और जब एस, जी, जे और एन में से जब जी रिटायर हुआ तो जी के रिटायरमेंट के बाद जो एस, जे और एन की न्यू रेशियो थी वो ये थी। जी के रिटायरमेंट के बाद न्यू रेशियो बनेगी, फिर सी के एडमिट होने के बाद ये रेशियो क्या बन जाएगी, ओल्ड बन जाएगी। है ना, समझ में आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है यार, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर बन जाएंगे वो उनकी रिमेनिंग शेयर होगी, रिन्यू शेयर बन जाएगा। अब उसके बाद अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो जो पुराने पार्टनर का न्यू शेयर था वो ओल्ड बन जाएगा और नया कुछ ऐसा निकलेगा, तो ये बन जाएगा अब नया उसके एडमिट होने के बाद, ये हो जाएगा न्यू शेयर। तो वो जो शेयर आपको दे रखा है, ये दे रखा है एस, जे और एन नरंग, ये कह रहा है कि सी के एडमिट होने के बाद जो हमारे एस, जे और नरंग पुराने पार्टनर थे उनका नया शेयर गिवन है। मतलब सी के एडमिट होने के बाद वो क्या शेयर रखेंगे वो गिवन है। याद करो एडमिशन के अंदर मैंने एक केस कराया था आपको, एडमिशन के अंदर मैंने आपको केस कराया था। मतलब अब जब मैं यहाँ पर न्यू शेयर निकालूंगा ना एस, जे, उसमें जो 3:3:2 तो रहना चाहिए और साथ में जेड का जो आएगा वो आएगा। केस क्या है, जो शेयर आपको दे रखा है ये वाला एस, जे, एन नरंग, ये इंपॉर्टेंट है, समझिए। ये दे रखा है ओल्ड पार्टनर जो है एस, जे, एन एडमिट होने से पहले की जो पार्टनर है उनका नया शेयर दे रखा है एडमिट होने के बाद का, एडमिट होने के बाद का शेयर दे रखा है। सर ये दे रखा है आपको शेयर। आप एडमिशन वाले चैप्टर में जाइए, मेरे नोट्स की कॉपी खोलिए, वहां पर मैंने आपको एक केस कराया था। वहां पर मैंने कहा था देखो हमारे पास 3 पार्टनर है, मान लो एस, जे और एन 3 पार्टनर है, इनका शेयर दे रखा है आपको ओल्ड रेशियो 4:2:1। और जहां पर सी पार्टनर एडमिट होता है, सी पार्टनर एडमिट होने के बाद 1/5 शेयर के साथ एडमिट होता है, और 1/5 शेयर के साथ एडमिट होने के बाद हम टोटल शेयर 1 मान के 1 में से 1/5 करके 4/5 जब बच जाता था वो इस ओल्ड रेशियो में बांटकर न्यू रेशियो निकालते थे। समझ में आता, ये करते थे। एक केस ये था कि जो पुराने पार्टनर है उनका ओल्ड शेयर दे रखा है। एक केस और से कराया था मैंने जिसके अंदर जो पुराने पार्टनर बच गए एडमिशन से पहले उनका नया शेयर दे रखा है, नया शेयर, ओल्ड शेयर नहीं न्यू शेयर दे रखा है। याद करो, अगर याद नहीं है एडमिशन की कॉपी उठाइए, वहां पर देखिए जब मैंने न्यू पीएसआर कैलकुलेशन करने को सिखाया था वहां पर ऐसा केस भी कराया था जहां ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर गिवन है तो न्यू कैसे निकालना है। और कभी कभी ऐसा होता था कि जो ओल्ड पार्टनर होते थे उनका न्यू शेयर गिवन है। तो आज वही वाला केस है कि यहाँ पर जो ओल्ड पार्टनर है वो सी के एडमिट होने के बाद अपना नया शेयर क्या रखेंगे। तो मैंने जब कहा था कि ऐसा केस आएगा जहां पर आपको ओल्ड पार्टनर का नया शेयर गिवन होगा तो न्यू पीएसआर हमेशा, न्यू रेशियो हमेशा इस रेशियो से निकालेंगे, नए शेयर से, इस रेशियो से नहीं निकालेंगे। आप वाली क्लास खोलकर देख लीजिए, मैंने ऐसा कहा था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूं, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो और पुराने पार्टनर का नया रेशियो सी के एडमिट होने के बाद क्या रखेंगे निकालना हो तो हम इस मेथड को अप्लाई ना करके इस मेथड से निकालते हैं। तो अगर मुझे न्यू रेशियो निकालनी होगी तो मैं ओल्ड से नहीं, मैं इससे निकालूंगा न्यू रेशियो। क्लियर है या नहीं है? क्लियर हुई चीजें, नहीं हुई, समझ में आया? हाँ सर। और अगर आपको क्लियर नहीं है तो इसका मतलब आपने एडमिशन का वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। कृपया करके नोट्स की कॉपी में जाइए या एडमिशन की क्लास दोबारा देखिए, और वहां पर मैंने बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है जो पुराने पार्टनर होते हैं उनका ओल्ड शेयर गिवन होता है, और कभी कभी ऐसा होता है जो पुराने पार्टनर होते हैं उनका सी के एडमिशन के बाद न्यू शेयर गई, क्योंकि एडमिशन वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट जब एडमिशन का मैंने कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर कराया था वहां पर सिखाया था मैंने आपको ये, ठीक है। तो जो ओल्ड पार्टनर है वो आपके पास ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर गिवन होगा और सी पार्टनर शेयर के साथ तो कैसे निकालेंगे, जब ये गिवन होता है तो इस तरीके से करते हैं, लेट द टोटल शेयर बी 1 और 1 में से 5 करके 4/5 को इस रेशियो में बांट देते हैं। बट कभी भी जब क्वेश्चन के अंदर ऐसा गिवन होता है जो ओल्ड पार्टनर है उनका न्यू शेयर गिवन है आफ्टर एडमिटेड, तो उस तरीके से फिर इसको इग्नोर कर देते हैं, फिर प्रेफरेंस इसको दी जाती है। और हमेशा जब भी न्यू पीएसआर निकालेंगे, और ऐसा केस आया जहां ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर दे रखा है आफ्टर एडमिशन, तो उस केस के अंदर हम न्यू पीएसआर इसकी मदद से निकालते, इसकी मदद से नहीं निकालते, बल्कि हमारा ओल्ड शेयर आपको पता ज्यादा दिया कि मेरा ओल्ड सी के एडमिशन से पहले जो मेरा ओल्ड शेयर है वो ये है, और सी के एडमिट होने के बाद जो न्यू शेयर है वो ये है। सर ये क्या दे रखा है, ये वाला
सर ये क्या दे रखा है फिर, ये तो वो है कि जब सी एडमिट होगा तो जो 3 पार्टनर ओल्ड पार्टनर बच गए उनका न्यू शेयर ये होगा। तो ये मत माना ये ओल्ड है, ये नया शेयर है। सी के एडमिट होने के बाद जो तीनों पार्टनर है वो अपना शेयर ये रखेंगे, और सी जो न्यू, वैसे तो ये नया नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये तीनों का है और हमेशा हम न्यू निकालते किसके, चारों का, है ना। तो बस ये अगर मैं इस तीन का कहूं तो इन तीन का नया ये रहा, और अगर मैं चारों की बात करूं तो इन चारों का नया ये है, मतलब जो भी अब आगे आएगा 2 आएगा यहाँ पर आगे, समझ में आया। तो ओल्ड रेशियो अभी भी ध्यान रखना, ओल्ड यही है दोस्तों, ये नया ये नहीं है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को ओल्ड मान के कहते हैं स्टडी मटेरियल गलत है, स्टडी मटेरियल गलत नहीं है दोस्तों, ये ओल्ड नहीं है, ये क्या है, ये नया शेयर है। सी के एडमिट होने के बाद जो ओल्ड पार्टनर उनका नया शेयर है। हाँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी हम कैलकुलेट करते हैं हम चारों का लेकर चलते हैं, बट अगर मैं 3 का कहूं, 3 का न्यू रेशियो क्या है तो आप कह सकते हो ये रहा, और चारों का क्या है तो आप कह सकते हो ये है। ओल्ड अभी भी ये है। तो मैंने आपको सिखाया जब ऐसा केस होता है तो हम इससे निकालते हैं हमेशा, कि हमें जब न्यू पीएसआर निकालना होता है तो मुझे यहाँ पर पहले निकालने का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए मुझे चाहिए ओल्ड और न्यू, है ना। तो ओल्ड मुझे पता है 4:2:1 है, ये मेरे को ओल्ड पता है। सी के एडमिशन होने के बाद ओल्ड मेरा क्या था, और सी के एडमिट होने के बाद न्यू क्या आएगा वो, और न्यू क्या आएगा, न्यू में जो 3 पार्टनर उनका आएगा 3:2 तो आना चाहिए, बाकी एक पार्टनर ओल्ड होगा उसका अलग आ जाएगा, क्योंकि ये तो पता ही था हमें। अब कहोगे सर ये लेट द टोटल शेयर, देखो न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। और जब भी हमें ये गिवन होता है एस, जे और एन, न्यू रेशियो दे रखा है ओल्ड पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो दे रखा है 3:2, मतलब सी के एडमिट होने के बाद ये 3 पार्टनर का रेशियो 3:2 ही रहना चाहिए। और जब भी हम ऐसी कैलकुलेशन ऐसे गिवन होता है तो हमेशा ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, ओल्ड पार्टनर का जो एस जे एन है उनका ओल्ड रेशियो गिवन है 4:2:1, ये उनका ओल्ड रेशियो गिवन है 4:2:1, और ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो क्या गिवन है ये। और जब भी ऐसे दोनों केस आपको दे रखे होते हैं तो मैं कहता हूं हमेशा प्रेफरेंस आपको इससे करनी चाहिए, इससे करने के बताया था मैंने। लेट द टोटल शेयर बी 1। और जिस स्टूडेंट ने क्लास नहीं देखी ना एडमिशन वाली ठीक से, वो आगे आगे बढ़ता गया तो उसको यहाँ पर अब समझ नहीं आएगा कि क्या था यहाँ पर, ये कैसे कर रहा, कैसे ये कब कब बता दिया केस। इसलिए कह रहे हैं कि हमेशा हर क्लास को पूरी देखिए। चलो, तो लेट द टोटल शेयर बी 1, और रिमेनिंग शेयर आ जाएगा आपके पास, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 1 - 1/5, तो आ जाएगा सर 4/5, ये आपका रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। तो मुझे बताओ अब एस का शेयर हिस्सा कितना होगा, जेड का हिस्सा कितना होगा, एन का हिस्सा होगा। और आपको ये कैसे निकालते थे पता है आपको, ये 4/5 हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटते थे, अगर ये गिवन नहीं होता था तब। अगर ये गिवन है, क्या गिवन, कि जो ओल्ड पार्टनर उनका नया शेयर गिवन है, तो हमेशा इस रेशियो को इस रेशियो में बांटेंगे न्यू शेयर में। ये मैंने आपको बताया था दोस्तों एडमिशन वाली क्लास के अंदर, इसलिए क्लासेस को ध्यान से देखिए। लो भाई, तो 4/5 जो है अब उसको किस में बांटेंगे, नया रेशियो में। 3/8 आया मेरा नया रेशियो, इधर 4/5 को मैं बांट दूंगा 3/8 में, और इधर 4/5 को मैं बांट दूंगा 2/8 में। यही नया रेशियो है। देखना जब मैं नया रेशियो निकालूंगा तो एस जेड और एन का 3:8 यही निकलेगा। देखना 3:2, क्योंकि भाई सी के एडमिशन होने के बाद इन तीनों का रेशियो तो यही था। पर हमें जो नया रेशियो निकालना होता है वो एस जेड एन और सी के एडमिट होने के बाद भी निकालना होता है, मतलब कैसे, सी का भी निकालना होता है। तो देखो पहले ये निकालूंगा 4×3=12, 8×5=40, 4×3=12, 8×5=40, और 4×2=8, 8×5=40। अब आप चेक करेंगे तो 12-12-8 का रेशियो बन गया। तो 12-12-8 का रेशियो बन गया तो देखेंगे 4×3=12, 4×3=12 और 4×2=8, 3:2 आ गया ना वही। तो अगर आप इसको 4/5 को, अगर आप 4/5 को इस रेशियो में बांट दोगे तो ये नई रेशियो नहीं निकल कर आएगी एस जे जेड की। और हमें ऐसा करना होता है कि अगर हमें पता हो कि भाई जो ओल्ड पार्टनर है उनको उसकी न्यू रेशियो क्या है एडमिट होने के बाद, तो हमेशा इस 4/5 को रिमेनिंग शेयर को इसमें बांटना होता है कि भाई बांटने के बाद उनकी नई शेयर भी 3:2 आ जाए। समझ में आ रहा है। और मैंने वहां पर बताया भी था आपको कि अगर आप इसको इस रेशियो में बांट दोगे तो वो जो नई रेशियो निकल के आएगी वो ये नहीं निकल के आएगी, गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा प्रेफरेंस इसको दी जाती है कि इसको जब इसमें बांटे तो बांटने के बाद जो नई रेशियो निकल आए वो यही निकल कर आए। अब आप चेक कर लीजिए, मैंने जब इसको बांटा, अगर आप 4/5 को ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो नई रेशियो ये नहीं आएगी दोस्तों, ये लानी है नई रेशियो में, इसलिए हमें इस पर बांटना होता है। और आपके पास सी पार्टनर का क्या है, सी पार्टनर है भाई 1/5 शेयर के साथ आया, और 8 से डिवाइड 8 से मल्टीप्लाई, तो 8/40 हो गया। भाई इन तीनों की अगर देखूं तो 3:2 हो गया, और यहाँ पर 2 आ गया, तो न्यू रेशियो आपके पास आ गई। समझ में आया ना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गलत नहीं होता स्टडी मटेरियल हर जगह। एस जेड एन सी,
SZNC। तो आपके पास दे रखा है सर 12 12 8 और 8, 12:8:8। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 3:3:2। देखो आ गया ना 3:3:2 नया रेशियो, और साथ में इसको जोड़ेंगे 3/2। तो ये आपके पास आ गया टोटल नया रेशियो। वो तो 3 का न्यू रेशियो था, 3 का न्यू रेशियो तो मैच हो गया ना 3:3:2। हाँ, और हम जब नया रेशियो लेते हैं तो भाई सी के एडमिट करने के बाद ही तो नया रेशियो बनेगा। तो अब जो फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस बांटेंगे वो इस रेशियो में बांटेंगे 3:3:2:2। ठीक है जी। और अब आपको निकालोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब निकालेंगे सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि आपके पास आएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब गलती स्टूडेंट ये करता है कि इसको ओल्ड ट्रीट कर लेता है, और जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था मुझे भी ये लग रहा था ये ओल्ड है, पर ये ओल्ड नहीं है दोस्तों। यहाँ लिखा है शुक्ला, जैन और नरंग रिजॉल्व टू शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट। अब से शुक्ला, जैन और नरंग 3:3:2 में ही बांटेंगे अपना प्रॉफिट को, अब से, तो मतलब एडमिट होने के बाद से। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर दे रहा है कि भाई ओल्ड और न्यू, तो भैया शुक्ला, जैन और नरंग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तभी तो जो नया पार्टनर आ रहा है उसको कौन कितना दे रहा है उसको कंपनसेट मिलेगा। लो भाई, तो भाई ओल्ड पार्टनर है 4:2:1, तो 4 5 6 और 7, 4/7, 2/7 और 1/7। ये है ओल्ड रेशियो। सर क्या है ये? ओल्ड रेशियो, भूले तो नहीं। सी के एडमिट होने से पहले का रेशियो है 4:1, क्योंकि भाई जो नया पार्टनर था, जब पुराना पार्टनर रिटायर हुआ उसके बाद हमने क्या करा, ओल्ड ही न्यू माना, तो वो उसका ओल्ड बन गया। और न्यू अभी निकाला हमने 3/10, 3/10, 2/10। देखो, हम हमेशा न्यू पूरा लेंगे, इन तीनों का मत लेना, मैंने पहले 1000 बार बताया। जब भी हम न्यू लेते हैं तो न्यू में देखो कितने पार्टनर है, 4 पार्टनर है, तो चारों का हिसाब से लेंगे 3/10। कहीं आप 3/8 कर दो इसका, तीनों का गलत है, हो जाएगा। लो भाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा सर? 70, 40, 21। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे सबसे सिंपल से एलसीएम होता है ये। 7 10 70, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 7 21, ये आ गया 70, ये आ गया 10, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 19/70। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा सर? यहाँ पर 1/70 का इसको सेक्रीफाइस हुआ, और ये सेक्रीफाइस कर रहा है, सिर्फ ये अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है शुक्ला, और ये गेन करने लग गए, और ये 4/70 से ये भी गेन करने लग गया। समझ में आया? तो मतलब जो पार्टनर आ रहा है, जो पार्टनर एडमिट हो रहा है, मैं सारी कैलकुलेशन पता है किसके लिए कर रहा था? सिर्फ ये एंट्री पास करने के लिए। जो पार्टनर आ रहा है ना दोस्त, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, जगह नहीं बची। जो पार्टनर आ रहा है ना दोस्त, वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेकर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेकर आ रहा है 3200 रुपए का, वो किसने दिया अपना हिस्सा? उसने सिर्फ शुक्ला ने दिया है। तो 3200 रुपए शुक्ला ने दिए हैं, तो शुक्ला की कैपिटल अकाउंट को, एस कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। एस कैपिटल अकाउंट को कर देंगे सर क्रेडिट। कितना सर अमाउंट? अमाउंट देखेंगे बाद में। और किस किसने भाई, नया पार्टनर के एडमिट होने से पुराने पार्टनर को भी गेन हुआ। किसको? एक तो जे को और एक नरन को। तो जे कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल को भी डेबिट कर देंगे, जे कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नरंग कैपिटल अकाउंट डेबिट। और मैंने आपको बताया था जब भी आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में कोई एक सैक्रिफाइस कर रहा हो और एक गेन कर रहा हो, तो उस केस के अंदर हम टोटल गुडविल से निकालते हैं। सर किससे निकालते हैं? टोटल गुडविल से। तो ये जो रेशियो है, हम इसकी रेशियो निकालेंगे 19, 1 और 4, तो गलत हो जाएगा ना सर। रेशियो तब फाइंड करते हो जब सारे सैक्रिफाइस कर रहे हो या सारे गेन कर रहे हो। यहाँ एक सैक्रिफाइस तो 2 गेन कर रहे हैं, तो हमेशा इसको रेशियो फाइंड आउट नहीं करते। ये 19/70 टोटल गुडविल होती है ना फर्म की, उस पर अप्लाई कर देते हैं, 1/70 और 4/70। तो जैन को 1/70 का गेन हुआ, तो यहाँ पर जो मेरा आपके पास टोटल गुडविल 16,000 रुपये, अगर आपको ध्यान हो तो टोटल गुडविल 16,000 रुपये, तो 1/70 तो यहाँ आ जाएगा, और 16,000 में 4/70 यहाँ आ जाएगा। मतलब टोटल गुडविल में से 1/70 का गेन हुआ किसको? जे को। तो टोटल गुडविल है 16,000 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ जाएगा 229। तो 229 का गेन हुआ जे को, और मल्टीप्लाई अगर 4 कर दूंगा तो 914 का गेन हुआ एन को। और अगर आप देखो 16,000 रुपए, इसको टोटल कितना सेक्रीफाइस करा है? 16 इजिकल टू 19/70, 19/70 आया था। तो 16,000 डिवाइडेड बाय 70, सॉरी 70 मल्टीप्लाई बाय 19, ये आएगा 4343। तो यहाँ पर जो आंसर आया वो आया 4343। अब इनको चेक कर लो, जोड़ो 3200 प्लस 229 और प्लस 914, 4343। तो समझ में आया? तो ये एंट्री काफी इंपॉर्टेंट है। 3200 को इसका गेन हुआ, जो नया पार्टनर आया 3200 को, वो उसने जो पुराने पार्टनर ने टोटल इतना सेक्रीफाइस करा है, जिसमें से 3200 इसको दिया है नया पार्टनर को, और बाकी पुराने पार्टनर भी गेन करने लग गए नए पार्टनर, क्योंकि रेशियो चेंज हो गई, और रेशियो चेंज होने से गेन हो गया। समझ में आया दोस्तों? ये एंट्री क्लियर हुई? ठीक है।
तो ये सारी एंट्री की याद रखना, अलग से लिखनी है आपको एंट्री। ये पहली होगी, दूसरी होगी, यहाँ तीसरी होगी एंट्री, ये चौथी है और ये पांचवी है। तो 5 एंट्री मैंने आपको कर दी। छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन है ये, तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा इसमें। तो ये सब हो गया, सारी एंट्री हो गई। गुडविल से रिलेटेड जितनी ट्रीटमेंट थी सारी कर दी मैंने नए पार्टनर के हिसाब से गुडविल कर दी और पुराने पार्टनर जो रिटायर होता है उसके हिसाब से भी गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया। अब क्या करना है आगे सर? अब बनाएंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन की तो कोई ट्रांजेक्शन है नहीं इसके अंदर, तो अब बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर ये क्वेश्चन है ना थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, आप इसको हल्के में मत लेना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमें 4 पार्टनर बनाने हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 पार्टनर हो गए, 4 नहीं 5। 5 बनाएंगे, फिर 1 2 3 3 4 5। तो यहाँ पर कौन था? नरंग, कौन था? शुक्ला, ग्रेवाल, जैन, नरंग और फिर सी चक्रवर्ती। चक्रवर्ती आ गया, रियर चक्रवर्ती है ये। शुक्ला, जैन, ग्रेवाल, जैन, नयन और सी। अब सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अच्छा इसको थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। तो बाय बैलेंस बीडी में आप चेक करो कि क्या क्या बैलेंस था शुरुआत में। सर देखिए 7,000, 6500, 5500 और 4,000। 7,000, 6500, 5500 और 4,000। सी जो नया पार्टनर आया वो गुडविल लेकर आया बैंक से, तो बाय बैंक अकाउंट करके सी पार्टनर की गुडविल में ऐड कर दो 5,000 रुपये। यहाँ तक क्लियर हो गया? बताओ। जो पुराने पार्टनर है उनका तो शेयर देगा 7, 6500, 5,000, 4,000। 7,000, 6500, 5,000 नहीं 5,000 है, देखो गलती हो जाती है अभी। 5,000 और 4,000। तो जो नया पार्टनर है, पुराने पार्टनर उनकी गुडविल दे रखी थी, कैपिटल दे रखी थी, और जो नया पार्टनर है वो 5,000 रुपये कैपिटल लेकर आता है, ये डाल दिया मैंने। तीनों केस एक साथ कर रहे हैं। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, तो गुडविल के नाम का तो सर आपके पास 3200 का कौन सेक्रीफाइस कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ शुक्ला। तो 3200 का शुक्ला ने सेक्रीफाइस करा ये, और फिर गेन हुआ था किसको? जैन को भी, जैन कैपिटल अकाउंट से भी शुक्ला को सेक्रीफाइस करा था, और जे को दिया, फिर नरंग को भी दिया। मैं वो कर रहा हूँ जो प्रीमियम फॉर गुडविल, जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो पुराने पार्टनर को भी सेक्री गेन हुआ, और नया पार्टनर आया उसको तो गेन हुआ है, तो सेक्रीफाइस टोटल कर रहा था शुक्ला। याद हो तो आपको 229 ये कर रहा था और 914 ये कर रहा था। टोटल शुक्ला कितना गेन कर रहा, कितना सेक्रीफाइस कर रहा था? 434। तो उसकी कैपिटल बढ़ा दी। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब कैपिटल बढ़ाई तो भाई जे की कैपिटल कम होगी और एन की कैपिटल भी कम होगी, क्योंकि वो पैसा देंगे, कंपनसेट करेंगे, क्योंकि नए पार्टनर के एडमिट होने से जे और एन को भी गेन हो गया। तो जे और एन क्या करेंगे? कंपनसेट कर देंगे शुक्ला को। तो शुक्ला को देंगे तो जे को कितना दे, जे कितना देगा? 229 देगा, और एन कितना देगा? 914 देगा, और किसको देंगे जी? शुक्ला को। तो 2s कैपिटल, 2s कैपिटल अकाउंट करके जैन और शुक्ला को दे देगा। यहां तक क्लियर हो गया आपको? उसके बाद और एंट्री देखो, और एंट्री चेक करिए। ये वाली एंट्री करी अभी मैंने, ये वाली, जिसमें शुक्ला की कैपिटल अकाउंट 4343 से बढ़ा दी, और इनकी वजह से इसके बढ़ा, और इन दोनों की कैपिटल घट गई इसकी वजह से। ठीक है, इसका तो शो करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर पैसा लेकर आ रहा है। और नीचे एक एजम्पशन दे देना कि प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा वो बैंक से लेकर आया, ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बताया नहीं ना कहाँ से लेकर आया, तो बैंक से लेकर ऐसे मान रहे। अब याली शुरू से करेंगे अब ट्रांजेक्शन। पहली कि जो गुडविल है उसको राइट ऑफ करा था, और गुडविल राइट ऑफ करने से क्या हुआ था दोस्त? गुडविल राइट ऑफ करने से 9,000 भी गुडविल जब राइट ऑफ करा था तो भाई एस जी और जे और एन की कैपिटल कम हो गई थी। तो एस जी जे और एन कितने से कम हुई? 3600, 2700, 1800, 900। 3600, 2700, 1800, 900। 3600, 2700, 1800 और 900 कैपिटल कम हुई।
गुडविल को राइट ऑफ करने की वजह से। हो गया वाली ट्रांजैक्शन। इसके बाद याली कर रहा हूँ, लॉस होने की वजह से भी कैपिटल कम हुए, 1200, 900, 600 और 300, 1200, 900, 600 और 300 लॉस होने की वजह से। तो टू पीएनएल अकाउंट करके लॉस होने की वजह से 1200, 900, 600 और 300 लॉस से भी कैपिटल कम हुआ, 1200, 900, 600 और 300। उसके बाद यानी ट्रीटमेंट करो आप, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जे कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल, और ये जी कैपिटल 4800 रुपये लेगा, अपनी गुडविल का पैसा लेकर जाएगा। तो 2742, 1372 और इतना जी की कैपिटल इतनी बढ़ेगी इनकी वजह से। तो 2742 एस की वजह से और 1372 जे की वजह से और 686 एन की वजह से। 2742 जी की कैपिटल बढ़ा दो, 2742, 1372 और 286, 2742, 1372, 686, 686। तो इसकी वजह से कैपिटल बढ़ गई। यहाँ आ जाएगा बाय शुक्ला, बाय जैन और बाय नरंग। जो पुराना पार्टनर जा रहा है उसकी 4800 की गुडविल है, उसकी गुडविल का कंपनसेशन कौन देगा, एस, जे और एन, क्योंकि इनको गेन हो रहा है टोटल, और गेन होगा तो इनकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो 2742 एस की कैपिटल कम हुई और जे की कम हुई, इसको तो ये तो जा रहा है, इसको तो पैसे मिल रहे हैं तो इसकी कैपिटल बढ़ा रहे हैं, और 1372 जे की कम हुई और 686 एन की कम हुई। और किस वजह से कम हुई, पैसा देने की वजह से। किसको, जी को कैपिटल, डी की कैपिटल बढ़ी क्योंकि इसको गुडविल का पैसा दिया है, बैक में ले दो, गुडविल का पैसा दिया जा रहा है इस वजह से। और ठीक है सर, सारी ट्रांजेक्शन कर दी मैंने, जितनी भी थी सारी कैपिटल की ट्रांजेक्शन कर दी। अब करेंगे यहाँ टोटल, टोटल करेंगे। टोटल देखो सर, इसका टोटल करो, 7000 प्लस 3200 प्लस 229 प्लस 914, तो है 11,343। इसके बाद यहाँ टोटल करेंगे भाई 6500 प्लस 2742 प्लस 1372 और प्लस 686, ये आ गया 11,300। इसका 5000 आएगा, इसका 4000 आएगा और इसका 5000 आ जाएगा। वही टोटल यहाँ पर कर देते हैं, 11,343, 11,300, 5000, 4000 और 5000। और यहाँ निकालेंगे सर टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी निकालेंगे सर। 11,343, 11,343 माइनस 3600 माइनस 1200 माइनस 2742, ये आ गया 3801। 11,300 माइनस 900 माइनस 2700, ये आ गया 7700। इधर 5000 माइनस 229 माइनस 1800 माइनस 600 और माइनस 1372, ये आ गया 999। यहाँ पर गड़बड़ कर दो थोड़ा, तो इधर चेंज कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा सही। इसको 1 माइनस कर देते हैं, इधर 1 बढ़ा देते हैं, तो 1373 और ये कर देते हैं, तो यहाँ 3800 आ जाएगा और यहाँ 1000 आ जाएगा, तो अच्छा रहेगा। एक बार 11,343 माइनस 3600 माइनस 1200 और माइनस 2742, नहीं यहाँ पर 1 कर दो, यहाँ 3 कर दो, यहाँ 3 कर दो, 2743 और यहाँ 1 कर दो, तब बराबर आ जाएगा। ये 3800 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा। इधर का लो, 4000 माइनस 914 माइनस 900, 300 और 686, ये आ गया 1200 और यहाँ आ गया 5। अब यहाँ पर 2 ट्विस्ट है। पहला ट्विस्ट ये है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये क्या बोलते हैं इसको, एडजस्टेड कैपिटल। क्या कहते हैं दोस्त इसको, एडजस्टेड कैपिटल। अभी तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी कर रहे हैं, ये आपके पास एडजस्टेड कैपिटल है। और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहे और ना उसको बैंक से पेमेंट कर रहे, उसको कर रहे हैं प्राइवेटली पे। उसको क्या कर रहे हैं, प्राइवेटली पे करा जा रहा है। तो दोस्तों जब भी ऐसा केस आता है तो उस केस के अंदर क्या करना होता है, जब भी जो 7700 जो 7700 जी को पे करने हैं, रिटायरिंग पार्टनर को जो पे करने हैं 7700, उसमें एस, जे और एन ने प्राइवेटली पे करा, ऐसा लिखा हुआ है देखो यहाँ पर।
दो ट्विस्ट है इसके अंदर। पहला ट्विस्ट ये है कि एक तो आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है, सी के एडमिशन होना है, तो एडमिशन के बेसिस पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना, ठीक है, रिटायरमेंट के बेसिस पर नहीं, क्योंकि क्या लिखा है, इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट कैपिटल ऑफ शुक्ला जैन नरंग एंड चक्रवर्ती शुड बी मेड इन प्रोपोर्शन देयर न्यू पीएसआर। तो इस तरीके से कैपिटल को एडजस्ट करो कि वो न्यू पीएसआर के हिसाब से कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब यहां पर ये लिखा था कि जो ग्रेवाल है उसको जितना अमाउंट पे करना है वो प्राइवेटली देंगे अदर पार्टनर। अदर पार्टनर में से कौन बचे, एस जे और एन, तीन पार्टनर बच गए क्योंकि सी तो बाद में एडमिट हुआ था, तो अदर पार्टनर बचे एस जे एन, और इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था किसका, एस जे एन का, तो रिटायरमेंट होने के बाद जी के रिटायरमेंट हो गया एस जे एन का 4:2:1 था, नहीं तो पहले कितना था 4:3:2:1, तो जी के रिटायरमेंट होने के बाद 4:1 बच गया। तो कह रहा है कि भाई जो पैसा रिटायरिंग पार्टनर को देना है वो कौन देगा, वो अदर पार्टनर देंगे, इन प्राइवेटली देंगे। तो भाई रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसा देना है, देखना एक एंट्री पास करूंगा, ध्यान दीजिएगा इस एंट्री को, थोड़ा डगा छोड़ेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना भी, नीचे डब्बा और जाएगा वो। अमाउंट पेबल, ये लिख देना, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज 7700। अच्छा, ये जो 7700 आया ना, और स्टडी मटेरियल में जो अलग आया वो हम दोनों का आंसर अलग रहेगा, मेरा आंसर और स्टडी मैट का आंसर अलग रहेगा। मैं रीजन बताऊंगा सर, जब भी मैं स्टडी मैट से अलग आंसर लेकर आता हूँ उसका एक रीजन बताता हूँ। रीजन ये है कि जो स्टडी मटेरियल में है ना, स्टडी मटेरियल में जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है ना, उसकी गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं करा गया, जबकि जब रिटायरिंग पार्टनर जाता है आपको भी पता है गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब जब रिटायरिंग पार्टनर जाएगा वो अपनी जितनी उसकी गुडविल होगी, गुडविल कैसे निकालेंगे, हमने टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकाली, उसमें इसका शेयर से मल्टीप्लाई कर तो 4800 आई, तो 4800 रुपए अपना छोड़ कर जाएगा, तो लेकर भी तो जाएगा वो पैसा, गुडविल अपनी छोड़ के जा रहा है, तो 4800 की वैल्यू गुडविल है, तो जो गेनिंग पार्टनर कर रहे हैं जिसको बेनिफिट होगा वो पार्टनर देंगे। तो यही ट्रीटमेंट नहीं करी इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट के अंदर, जो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है उसकी गुडविल की ट्रीटमेंट नहीं करी, जबकि गलत है। रिटायरिंग पार्टनर जब जाता है उसकी कैपिटल की कितना अमाउंट उसको पे करना है वो, और उसकी गुडविल की ट्रीटमेंट भी होती है। तो मैंने गुडविल की ट्रीटमेंट करी है और स्टडी मैटर में गुडविल की ट्रीटमेंट नहीं है, इसी वजह से हमारा डिफरेंस आ रहा है आंसर, नहीं तो 100% सेम आ जाएगा अगर मैं भी गुडविल की ट्रीटमेंट हटा दूं। पर ये लॉजिकली नहीं है ना भाई, जो पार्टनर, भाई आप रिटायर हो रहे हो पार्टनर, ठीक है, आप कहोगे नहीं कि भाई मैंने जो मेहनत करी अपनी गुडविल का मैं पैसा लेकर जाऊंगा, तो आपकी मेहनत का पैसा बनता है 4800, तो आप जब जाने के बाद किसको गेन होगा, एस जे और एन को, इतना गेन हो रहा था लेकर जाओगे, आप इनसे पैसा मांगोगे लेकर जाओगे। तो यही ट्रीटमेंट स्टडी मैट में नहीं है, पर मुझे नहीं लगता, मैं चाहता था उसको हटा देता, पर इसके कोई पीछे लॉजिक नहीं था। आप कहते सर रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल क्यों नहीं दिया, आपने मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर लिया कि सर बताओ रिटायरिंग पार्टनर का, जो रिटायरिंग पार्टनर उसकी कैपिटल अमाउंट तो निकाल दिया कि कितना अमाउंट आपको पे करना है, तो वो जब जाएगा तो उसकी गुडविल कितना होगा, तीन चीजें निकलती है, कैपिटल कितना पे करना है, गुडविल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर वो ड्यूरिंग द ईयर जा रहा है, तो अगर साल के शुरू में जा रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता, जब वो साल के बीच में जा रहा, तो मैंने कराया था कि भाई 3 महीने बाद गया था, 1 जनवरी को साल चालू था, 31 मार्च, तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा ही मिलता है, तो 3 हिस्सा मिलता है उसको, प्रॉफिट का हिस्सा इसलिए मिलेगा क्योंकि साल के शुरू में चले गए यहाँ पर, तो कोई फिर काम ही नहीं कर रहा इस साल, तो फिर किस बात का प्रॉफिट। दूसरा गुडविल का मिलना चाहिए, बस स्टडी मैट ने गुडविल का, आप स्टडी मैट से पूछ कैसे सकते हो, नहीं पूछ सकते, इंस्टीट्यूट से पूछो आपका रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर अब इंस्टीट्यूट में मैं क्वेश्चन गलत नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि वहां पर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में सिर्फ वो जो रिटायरिंग पार्टनर उसकी ट्रीटमेंट नहीं करी, अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं करेगा तो आंसर में डिफरेंस आएगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं यहां पर 4800 रुपए जो रिटायरिंग पार्टनर उसको दे रहा हूं, इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट में उसमें नहीं दिया हुआ, तो डिफरेंस तो आएगा ही भाई, है ना, 4800 का डिफरेंस आ जाएगा आपके पास, चेक कर लेना इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में और मेरे आंसर में जो 7700 जो रिटायरिंग पार्टनर आ रहा है और इंस्टीट्यूट का जो आंसर आ रहा है उसमें 4800 रुपए का डिफरेंस आएगा आपके, नहीं 4800 का नहीं 2100 का डिफरेंस आएगा। 2100 का क्यों आएगा, रीजन बता देता हूँ। देखो भाई गुडविल उसमें क्या हुआ, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टडी मैट का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना, कि आप जब स्टडी मैट देखो और मेरा आंसर देखो आप कहोगे सर ये तो गलत हो गया, ये तो भाई ऊपर पूरा ही चेंज हो गया, तो मैं आपको रीजन बताता हूँ, वो आंसर कैसे आएगा वो बता देता हूँ। देखो इसकी गुडविल थी कितनी, 6500 रुपए, इसका कितना था, 6500 रुपए था। अब 6500 रुपए ये जो था उसमें से इन्होंने क्या करा है, स्टडी मैट में 6500 में से सिर्फ जो लॉस है उसको ही अलग करा है, बस, और इतना ही करा है। क्या करा है दोबारा बता देता हूं, जो 6500 रुपए कैपिटल देनी है जी को, जो 65 देना, जी की पहले कैपिटल कितनी है, ओपनिंग कैपिटल 6500, इसमें से लॉस जो हुआ था मुझे उस लॉस को माइनस कर दिया, ठीक, इतना लॉस को माइनस करा, कितना आ गया सर, 6500 माइनस 900, ये आ गया 5600 रुपए। तो उनका जो अमाउंट पेबल आ रहा है स्टडी मैट में वो आ रहा है 5600 रुपए, ठीक है, आप चेक कर लो बुक खोल के, 5600 आ रहा है कि वो अमाउंट पे करना है 5600। इसके बाद की कहानी क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा। पहले अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर कितना है, वो 5600 आ रहा है स्टडी मैट में। अब उन्होंने क्या नहीं करा, उन्होंने पहले ये नहीं करा कि जो पार्टनर को गुडविल मिलना चाहिए, जो पार्टनर जा रहा है उसकी जो गुडविल मिलती है 4800 की, वो नहीं करा एक ट्रीटमेंट, और साथ में जो बैलेंस शीट में गुडविल शो हो रही है उसको राइट ऑफ नहीं करा।
उसको राइट ऑफ करेंगे। तो जब उन्होंने राइट ऑफ करा तो जी पार्टनर जो है, ऑब्वियस सी बात है, जब जो गुडविल हमें शो होती है बैलेंस शीट के अंदर, आप मुझे बताओ जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर शो होती है वो किस में बंटना चाहिए? ओल्ड पार्टनर में बंटना चाहिए। उन्होंने नहीं करा, उन्होंने पता किस में बांटा? रिटायरमेंट होने के बाद ओल्ड पार्टनर एस, जे और एन में बांट दिया, इसमें नहीं बांटा, जबकि गलत है। उन्होंने ये दो ट्रांजेक्शन नहीं करी। एक तो 4800 रुपए उसको गुडविल का पैसा नहीं दिया और दूसरा 2700 रुपए राइट ऑफ में नहीं करा। भाई बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल शो हो रही है, याली गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर शो हो रही है 9000 रुपए की, ये किसकी है? इस 9000 की गुडविल डालने की वजह से इन तीनों पार्टी की कैपिटल बढ़ाई थी। अब जब मैं राइट ऑफ करूंगा तो तीनों पार्टी की कैपिटल घटनी चाहिए, चारों पार्टी की कैपिटल घटनी चाहिए ना। बस इंस्टीट्यूट ने यही यहां पर गलती करी है, इंस्टीट्यूट ने नहीं करा। इंस्टीट्यूट जो पार्टनर ग्रेवाल है उसकी उससे गुडविल को राइट ऑफ नहीं करा। मतलब 9000 रुपए जो है दोस्तों, उसको राइट ऑफ जब करा तो या तो ऐसा करते, चलो ठीक है, इंस्टीट्यूट में एक गलती मिस्टेक ये हो गई, चलो उन्होंने ये भी करा कि जो 9000, पहले मैं समझाता हूं उन्होंने करा क्या और फिर मैं बताता हूं उनको क्या करना चाहिए था। देखो 9000 रुपए, क्लियरिटी ले लो दोस्तों, फिर बाद में क्लियरिटी नहीं मिलेगी। कहीं आगे आपको किसी अपने दोस्त को बताओ या कुछ बताओ तो उनको बता तो पाओगे एटलीस्ट कि भाई ये है, ठीक है। देखो ये 9000 रुपए जो गुडविल राइट ऑफ होती है दो तरीके से होता है। एक तो 9000 रुपए की जो गुडविल है उसको राइट ऑफ कर देंगे, और ये गुडविल कितना, अब पहले 9000 की गुडविल है तो 9000 की गुडविल जो राइट ऑफ करते हैं तो ओल्ड पार्टनर में करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर हमारे चारों, तो ये करना चाहिए था या तो इनको कि 9000 रुपए को इनको बांट देना चाहिए था, तो जी के जो ग्रेवाल के हिस्से में 2700 रुपए कट जाते। तो जैसे ही अगर उन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने क्या करा कि जो 9000 रुपए है ना वो सिर्फ इन तीनों में बांट दिया, 1, 2 और 3 में बांट दिया, बस ये गलती कर दी। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा 4800 यहां से इसने ये नहीं करा स्टडीमेट ने, और 2700 ये नहीं करा, तो मैंने कहा 4800 जो मैंने यहां पर ऐड कर दिया और 2700 यहां पर माइनस कर दिया, तो नेट इफेक्ट कितना ऐड हो गया बताना। मैंने कहा आप देखो ना 6500 में 4800 ऐड करा, फिर 2700 माइनस कर दिया, तो 4800 ऐड करा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने 6500 माइनस 900 करा है सिर्फ। उन्होंने ना तो गुडविल का राइट ऑफ करा, जी को दिया, गुडविल से कैपिटल नहीं घटाई जी की, और ना ही उसको गुडविल का पैसा दिया। ठीक है सर, तो मैंने क्या करा 4800 का गुडविल का पैसा दिया और 2700 का गुडविल का राइट ऑफ काट लिया उससे, तो 4800 मैंने ऐड करा एक्स्ट्रा और 2700 मैंने माइनस करा, तो 2100 का डिफरेंस आएगा। देखना 4800 और अब चेक कर लो मेरा आंसर कितना आया, मेरा आंसर है 7700 और उसका आंसर कितना आ रहा है 5600 रुपए, तो मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है 2100 का आएगा। देख रहा हूं मेरे और उसमें डिफरेंस, क्योंकि मैंने यहाँ पर गुडविल दिया है और जो गुडविल थी उसको राइट ऑफ करा है। अब इंस्टीट्यूट के स्टडीमेट ने क्या करा, इंस्टीट्यूट के स्टडीमेट ने क्या करा, देखो मैं आपको एक चीज और बताई थी, मैंने याद करो आप कि भाई मेरी गुडविल, जो मेरी गुडविल है वो मेरी 9000 रुपए की शो हो रही है, मतलब मैंने खरीदी हुई गुडविल 9000 रुपए। आज मेरी गुडविल कितने की वैल्यू शो हो रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 16000 रुपए की, तो कितने से वैल्यू बढ़ गई मेरी, ये भी सिखाया था ना मैंने आपको। जब गुडविल को हम राइट ऑफ नहीं करना चाहते, इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, वो वाला केस अपना, अगर मान लो इंस्टीट्यूट ने वो केस भी अपनाया। ये एक तो केस होता है कि गुडविल को अगर बैलेंस शीट में शो कर रही है तो राइट ऑफ कर दे, एक करो कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो कैरी फॉरवर्ड वाला केस में कैसा कहा था कि 9000 रुपए की गुडविल है और 16000 की गुडविल आज होगी। जब मैंने गुडविल खरीदी थी 9000 की और आज मैंने इसकी वैल्यू 16000 कर दी, तो कितने से बढ़ गई, तो 16000 माइनस 9000, तो 7000 से बढ़ गई। कितने से बढ़ गई, 7000 से। तो जो एक्स्ट्रा गुडविल बढ़ी 7000 से, इसमें से बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, जो नया पार्टनर है जी शेयर ऑफ गुडविल कितना है, तो जी शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे 7000 डिवाइडेड बाय 10 और इंटू सी, तो 3/10 का उसका शेयर था, तो देखो कितना है 2100 रुपए। ये 2100 रुपए ये उन्होंने नहीं दिया, एटलीस्ट ये दे देते। अगर आपने इस 9000 को राइट ऑफ नहीं करना था, जी पार्टनर को नहीं देना था, और 9000 रुपए आप अगर रिवाइज नहीं करना, मतलब आप राइट ऑफ नहीं करना था तो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, एक तरीका ये था, तो आपकी वैल्यू कितने से बढ़ गई 7000 से। अब 7000 से जो वैल्यू बढ़ी इसमें बी का हिस्सा भी होगा, बी भाई बी कह रहा हूं सर, जी का हिस्सा भी होगा जो जी पार्टनर रिटायर हो रहा है। भाई देखो 9000 का जब मैंने गुडविल खरीदी थी 9000 की थी, गुडविल खरीदने में तो किसने मेहनत नहीं करी। आज जब रिटायरमेंट हो रहा है जी का, मान लो आप जी आपका रिटायरमेंट हो रहा है, तो 9000 की गुडविल खरीदी तो आज रिटायरमेंट के टाइम में जब मैंने वैल्यूएशन करा तो 16000 पाई टोटल गुडविल, तो 9000 तो खरीदी तो उसको हटा दो, तो मेहनत कितनी करी है एक्स्ट्रा 7000 की मेहनत करी है, और इस 7000 की मेहनत में चारों पार्टनर की है, एस जे जी और एन की सारे की है, तो जी पार्टनर जो है वो उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है, मैंने कहा 2100 रुपए, तो बस इसी 2100 का डिफरेंस आ रहा है, बस यही चीज उन्होंने नहीं दी। और मैंने ये चीज अलग तरीके से दी है, मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई पहले 4800 रुपए जो पहले गुडविल को राइट ऑफ कर लो, पूरा पूरा छीन लो उससे, और फिर 4800 पूरा पूरा दे दो। एक तो ऐसा बताया था तरीका कि भाई पहले जो 9000 रुपए है इसको राइट ऑफ कर दो और 16000 का 16000 में बांट दो। या तो आप 9000 रुपए का राइट ऑफ नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, मैंने भी कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम नहीं लिया, मैंने क्या करा पहले गुडविल को पूरा खत्म कर दिया, गुडविल खत्म कर दिया, कैपिटल डिडक्ट कर ली, डिडक्ट करने से क्या हुआ 16000 रुपए को पूरा बी का शेयर से बांट दिया, 4800 आ गया। या तो आप ऐसा कर सकते थे कि देखो
9,000 को कैरी फॉरवर्ड कर लो और बाकी जितनी वैल्यू बढ़ी है उस वैल्यू को बी का शेयर निकालो 2100 रुपए। बस यही उन्होंने नहीं करा। अगर ये ट्रीटमेंट वो कर देते तो मेरा और उनका आंसर मैच कर जाता 100%। जबकि ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, आपको ही पता है भाई। 9,000 की गुडविल खरीदी और 16,000 रुपए की आज गुडविल है रिटायरमेंट के टाइम पर, तो 7,000 से जो गुडविल बची वो किसका? सिर्फ पुराने पार्टनर का, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका भी सर, उसका भी। और रिटायरिंग पार्टनर का जो है उसका शेयर है 3/10, तो 7,000 से जो वैल्यू गुडविल की बढ़ी वो 3/10 से 2100 बढ़ गई। तो अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो गुडविल को, तो ये 9,000 रुपए तो आप बैलेंस शीट में शो करोगे क्योंकि इससे कैपिटल बढ़ रखी होगी। अगर 9,000 रुपए आप बैलेंस शीट में शो करोगे तो इसका मतलब क्या होता है? गुडविल जब बैलेंस शीट में शो करते हैं तो इससे कैपिटल बढ़ती है। तो भाई 3/10 निकालो जरा, तो इस 9,000 से जी की कैपिटल बढ़ रही होगी, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 2700 रुपए। इस 9,000 से तो 2700 रुपए जी की कैपिटल बढ़ी रही है और जो एक्स्ट्रा है उस पर 2100 की। अब चेक कर लो, टोटल 4800 हो गया। तो मैंने यही करा है, पहले मैंने 2700 घटा दिया फिर 4800 जोड़ दिया। ये एक ही है, बस ऊपर का खेल है दोस्तों ये। अगर आप 9,000 को पहले राइट ऑफ कर रहे हो तो आप बी की कैपिटल में 2700 घटा रहे हो, तो 2700 फिर एक्स्ट्रा और दे दोगे यहाँ पर बाद में, 2100 2700 टोटल 4800 रुपए हो गया। यही मैंने करा है। पहले मैंने बी की कैपिटल में से जी की कैपिटल, जो जी है हमारा, बी आ रहा बार बार मुंह पे, जी की कैपिटल में से 2700 रुपए घटा दिए। तो 2700 रुपए घटा दिए, तो अब जब जी को पैसा दूंगा तो 2100 तो दूंगा ही, साथ में वो 2700 जो घटाए थे वो भी दे दूंगा, 4800 हो जाएगा टोटल। और अगर आप ये 2700 नहीं घटा रहे, नहीं घटाने का मतलब क्या है? आप गुडविल राइट ऑफ नहीं कर रहे। अगर आप गुडविल राइट ऑफ नहीं कर रहे तो 2700 पे बी की कैपिटल में बढ़ा हुआ है, तो अब बढ़ी हुई कैपिटल 2100 रुपए और देंगे, तब भी तो 4800 ही गया। ठीक है, दो तरीके हैं, मैंने दोनों तरीके आपको सिखाए हुए हैं। बस इंस्टीट्यूट की बस इतनी सी मिस्टेक है, इंस्टीट्यूट की स्टडी मेट में इतनी सी गलती है, मैं बता रहा हूँ। सिर्फ 2100 रुपए जो बी का शेयर ऑफ गुडविल मिलता है ये उन्होंने नहीं बांटा, और यही गलती है। देखो, बांटना तो चाहिए, है ना भाई? तो बस इसलिए मेरा इस डिफरेंस, उनका डिफरेंस 2100 का आएगा, क्योंकि मैंने गुडविल दिया है और उसने गुडविल नहीं दिया। क्लियर है ना? समझ में आ गया? तो अगर किसी को बताओगे तो बता सकते हो कि भैया ये इसमें गलती है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। बाकी उन्होंने गलती क्या गए, उन्होंने नहीं लिया भाई। मैंने कहा ठीक है भाई, मन नहीं लिया। अब इंस्टीट्यूट अपनी मर्जी करता है, कभी वो ले लेता है कभी नहीं लेता है, तो एक उनका वो नहीं है। आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, जो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा था उनमें दोनों ही, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा था दोनों ही केस में गुडविल का बेनिफिट दिया था उसको, गुडविल जो छोड़कर जा रहा था उसका कंपनसेशन मिला था। इस वाले क्वेश्चन में नहीं दिया, और ऐसा कहीं भी लिखा भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि हाँ गुडविल, जो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल है उसको इग्नोर कर देना, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। तो भाई दो ना, तो आपने दिया ही नहीं, तो डिफरेंस यही आ रहा है। क्लियर है? ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है? हाँ, अब इसके आगे की कहानी बताता हूं क्या है। जब भी कभी प्राइवेटली पे होता है, तो ये अब कॉन्सेप्ट है, जब भी कभी प्राइवेटली पे होता है तो क्या करना होता है। तो अमाउंट पेबल कितना करा रिटायरिंग पार्टनर को? 7700 मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने गुडविल का इंक्लूडिंग है, गुडविल इसमें अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर इंक्लूडिंग गुडविल है। गुडविल का पैसा इंक्लूड है इसके अंदर, जो देना है कितना? 2100 रुपए। ठीक है, चलो, तो गुडविल का पैसा नेट 2100 रुपए देना, क्योंकि 9,000 तो खरीदा था। ठीक है, 2100 रुपए। अब क्या करते हैं, देंगे कैसे? देखो, दो तरीके होते देने के, या तो आप बैंक से पेमेंट करता फर्म ने, या बैंक फर्म कहेगी भाई लोन अकाउंट में चढ़ा दो, ये फर्म का हो। पर उन्होंने क्या करा, जो 7700 रुपए है ना, ये पुराने पार्टनर ने क्या करा, प्राइवेटली पे कर दिया। मतलब उसको बुलाया 7700 रुपए से, उन्होंने कहा भाई, जी को बुलाया, एस जे और एन ने जी को बुलाया और उन्होंने कहा ये लो भाई आपके 7700 रुपए पकड़ो, पैसा दे दिया उनको, पर अपनी जेब से भर दिया। अब जब प्राइवेटली पे होता है तो वो अकाउंटिंग एंट्री फर्म की बुक में नहीं होती, वो अकाउंटिंग एंट्री किसकी बुक में नहीं होती? फर्म की बुक में नहीं होती। तो अभी 7700 रुपए फर्म की बुक में फिर एंट्री क्या होगी? तो ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट है। व्हेन द अमाउंट पेड प्राइवेटली बाय द अदर पार्टनर, देन दिस एंट्री विल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म, है ना? व्हेन अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, व्हेन अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर पेड बाय other partner privately, then the payment entry will not recorded in the books of firm, then the payment entry will not recorded in the books of firm। पहला केस ऐसा है इन द बुक्स ऑफ फर्म। आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, याद करो जब मैंने आपको एडमिशन कराया था तो एडमिशन में एक केस कराया था कि गुडविल का पैसा प्राइवेटली पे हो जाता है। जब गुडविल का पैसा प्राइवेटली पे होता है या प्राइवेटली दे देता है, एडमिशन के टाइम में क्या होता था, जब नया पार्टनर एडमिट होता था, पहला केस एडमिशन का गुडविल का पैसा जब आता था तो प्राइवेटली देता था और कैश में देता तो अगर कैश में देता तो फर्म का कैश बढ़ता था तो एंट्री पास करता था। अगर फर्म पार्टनर को प्राइवेटली पे कर देता, मतलब कहीं बाहर जाकर दे दिया उसको पैसा कि भाई रख लो, फर्म में एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे दे देता हूँ हैंड में, तो एंट्री पास नहीं होती थी। तो यहां पर कैपिटल का ट्रीटमेंट हो रहा है। जो पैसा रिटायरिंग पार्टनर को देना है वो पार्टनर से जो बच गए थे, अदर पार्टनर कौन है इधर केस के अंदर?
रिटायरिंग पार्टनर है सर हमारा ग्रेवाल, ठीक है, और अदर पार्टनर है भाई एस शुक्ला, जैन और नरंग, 3 पार्टनर हमारे पुराने। तो इन्होंने क्या करा, प्राइवेटली पे कर दिया। अब जब प्राइवेटली पे कर दिया तो भाई वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक के अकाउंट में, फिर क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, हाँ इसकी कैपिटल की खत्म करने की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। अब मेरी बात समझो, मेरी बात सुनो, आप और मैं पार्टनर है, ठीक है, आप और मैं एक पार्टनर है, ध्यान सुनना क्या कहने की यूज कर रहा हूं। एक पार्टनर रिटायर हुआ, हमारा ही पार्टनर था, हमारा पार्टनर रिटायर हो गया। अब हमने उसको पैसे देने थे 7700 रुपए, तो हमने क्या करा, 7000 रुपए देने थे, तो 35000 रुपए आपने अपनी जेब में से दिया और 35 आपने मैंने अपनी जेब से दे दिया। तो देखा जाए आपने हमने प्राइवेटली जो पे करा उसको 3500 घर से लाकर पैसा, देखा जाए एक पैसा इनडायरेक्टली हमने बिजनेस में नहीं लगा दिया। अगर उसको प्राइवेटली पे ना होकर बिजनेस में पे करते, बिजनेस वाला पे करता, तो बिजनेस में भी तो हमें ही तो देना पड़ता। बिजनेस में पैसा अगर उसको बैंक से पेमेंट प्राइवेटली ना पे होकर उसको अगर बैंक से लमसम पेमेंट कर देते 7000 रुपए, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको अगर मैं 7000 रुपए इकट्ठा पेमेंट कर देता, तो ये पैसा लेके कौन आता सर, हम ही तो लेकर आते ओल्ड पार्टनर। बस ओल्ड क्या तरीका क्या होता, ओल्ड पार्टनर जो बच गए वो पहले पैसा लेकर आते फर्म के अंदर, फर्म का बैंक अकाउंट बढ़ता, फिर फर्म क्या करता, उसको पैसे देके फर्म अपना बैंक अकाउंट कम कर देता। ऐसा होता है एंट्री, समझ में आया क्या होती है एंट्री, जरा ध्यान सुनेगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूं। ये पहला केस है ऐसा कि पार्टनर को कैपिटल जो अमाउंट दिया जा रहा है वो प्राइवेटली दिया जा रहा है। सुनना ध्यान से, अगर प्राइवेटली नहीं देते बाय बैंक देते तो क्या होता, तो जो पैसा होता ना बैंक अकाउंट, जो पैसा देना था बैंक अकाउंट, मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, तो ए और बी जो पैसा देना था 7000 रुपए, 7000 वो पहले लेकर आते फर्म के अंदर, तो फर्म का बैंक अकाउंट बढ़ जाता, और 3535 जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, 3535 कौन लेकर आता ए और बी, तो ए की कैपिटल बढ़ाता, बी की कैपिटल नहीं बढ़ाता। अगर मैं जो रिटायरिंग पार्टनर मान लो सी रिटायर हो रहा है उसको 7000 रुपए देने हैं, जैसे एग्जांपल मेरा दूसरा एग्जांपल है, और जो 7000 रुपए जो सी को देने हैं वो ए और बी देंगे और इक्वल रेशियो में देंगे, मान लेते हैं, ठीक है, अभी इक्वल मान लिया, तो 3500 आप अपने घर से लेकर आओगे, 35 जब मैं अपने घर से पैसा दूंगा फर्म को, फिर फर्म क्या करेगी, पेमेंट करेगी सी को, तो फर्म से सी को पेमेंट करेगी तो क्या होगा, तो बैंक अकाउंट से पैसा चले जाएगा और सी की कैपिटल अकाउंट जो 7000 से बड़ी हुई है वो खत्म हो जाएगी, सी कैपिटल अकाउंट करके 7000 रुपए सी को पैसे पेमेंट हो जाएगी और 7000 रुपए हमको। तरीका देखो आपने, जब भी मैं प्राइवेटली ना पे करके फर्म द्वारा पे करते हैं, बैंक से पेमेंट होती है, जब पार्टनर को लिखा होता है कि भाई पेमेंट बाय बैंक करके ऐसे पेमेंट लिखा होता है, तो हम क्या करते हैं, जो पुराने पार्टनर वो पैसा लेकर आते हैं पहले फर्म में, और फर्म क्या करता है उसको पैसा पेमेंट करके उनकी कैपिटल खत्म कर देता है। बस अभी क्या हो रहा है, पार्टनर जो है वो पहले फर्म को पैसा नहीं दे रहे, पार्टनर ने डायरेक्टली पेमेंट कर दी, तो भाई बैंक की एंट्री नहीं होगी इस केस के अंदर। अब इसके अंदर ये वाली एंट्री होगी कि ए और बी क्योंकि डायरेक्टली पे कर दिया जाकर, हमारा डायरेक्टली सीधा उसके हाथ में पकड़ा दिया, पहले फर्म में नहीं लाए और फर्म में नहीं लाने के बाद फिर उसको पेमेंट नहीं हुई। अगर वहां लिखा होता है प्राइवेटली नहीं लिखा होता, वर्ड अभी तक जो लिखा होता था क्या हो रहा था कि भाई लमसम पेमेंट कर दो, तो ऐसा क्या होता था, पार्टनर पहले घर से लेकर आते थे फर्म पे, तो फर्म का बैंक अकाउंट बढ़ जाता था, पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती क्योंकि लेके आए पैसे, और फिर पैसा कम होकर पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर उसको पेमेंट हो जाती थी, ये होता था। पर प्राइवेटी वाले केस के अंदर क्या होता है, फर्म डायरेक्टली सीधा ही बाहर से बाहर पेमेंट कर देता है, फर्म के अंदर पैसा नहीं लेके आता, जब फर्म के अंदर पैसा नहीं आता तो खत्म कहानी। पर डायरेक्टली दे तो दिया, इनडायरेक्टली दो या डायरेक्टली दो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो बढ़नी चाहिए ना फर्म में। अब हम जो पार्टनर है ए और बी, मान लो हम पार्टनर, हम फर्म से क्या कहेंगे कि भाई हमने पैसा फर्म में ना लाकर डायरेक्टली पे कर दिया है, हमारी कैपिटल तो बढ़ाओ, तुम्हारी लायबिलिटी खत्म कर दी भाई हमने 7000 रुपए की, फर्म के ऊपर लायबिलिटी 7000 की, जो कि ओल्ड पार्टनर ने पेमेंट कर दी उसको डायरेक्टली जाकर, फर्म में पैसा नहीं लाया, तो क्या उसकी कैपिटल नहीं बढ़नी चाहिए भाई। फर्म की लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं तो फर्म की एक नई लायबिलिटी जनरेट नहीं होगी, किसने खत्म करी, पुराने पार्टनर ने, तो पुराने पार्टनर की लायबिलिटी जनरेट होगी। यही केस होता है दोस्तों प्राइवेटली के केस के अंदर, जो पैसा रिटायरिंग पार्टनर को देना होता है, ध्यान सुनिएगा, जो पैसा रिटायरिंग पार्टनर को देना होता है, और अगर वो ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली दे रहे हैं तो फर्म में पैसा ना आकर डायरेक्टली पेमेंट हो रही है, तो फर्म की लायबिलिटी 7700 से खत्म हो गई, तो लायबिलिटी खत्म होगी, तो सी जो पार्टनर है हमारा, जो जी है, जी कैपिटल अकाउंट क्या कर दूंगा मैं, खत्म कर दूंगा, जी कैपिटल अकाउंट क्या कर दूंगा दोस्त, डेबिट कर दूंगा 7700 से, जो पैसा मुझे जी को देना है 7700 रुपए वो खत्म हो जाएगा। अब पैसा क्या फर्म ने दिया, नहीं, पार्टनर ने डायरेक्टली पेमेंट कर दी, ठीक है, तो अब पार्टनर किससे मांगेगा, फर्म से, और फर्म की लायबिलिटी खत्म हो गई। समझ में आ रहा है, यहां पर इनडायरेक्टली ना होकर डायरेक्टली हो गया, पार्टनर ने डायरेक्टली पेमेंट कर दी, पार्टनर की लायबिलिटी हम बढ़ा लेंगे, कहेंगे अच्छा किसने करी, हमने तो नहीं करी, हमारा बैंक तो कम नहीं हुआ, हम फर्म है, फर्म ने तो नहीं करी, किसने करी, पार्टनर ने, किस पार्टनर ने, एस ने करी, जे ने करी और एन ने करी, तो एस की कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे, तो ठीक है भाई, जिसने करी उसकी कैपिटल, हमारी लायबिलिटी, हमारी तो लायबिलिटी बढ़नी है। अब एक जगह से लायबिलिटी खत्म हुई दूसरे से बढ़ गई, हमने ऐसा कहा हम फर्म है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, फर्म की लायबिलिटी कम हो गई 7700 से, और फर्म की लायबिलिटी बढ़ भी जाएगी 7700, क्योंकि फर्म ने पेमेंट नहीं करी है दोस्त, और अगर फर्म ने पेमेंट करता तो तब भी तो लायबिलिटी बढ़ती, बस वो होता कि पहले पैसा मंगाकर लायबिलिटी बढ़ाता और फिर पैसा पेमेंट करके लायबिलिटी खत्म करता,
तरीका समझ में आ रहा है ना आपको। और अगर डायरेक्टली यहां पर बात होगी तो ठीक है भाई, हमने कहा कि ठीक है भाई जी की कैपिटल हमारे फर्म में कम हो गई, हमने फर्म है तो हमने कहा भाई जी की जो कैपिटल थी 77 रुपए जी को देना है वो कम हो गया, खत्म हो गया, और एक नई लायबिलिटी जनरेट, क्योंकि हमने तो पेमेंट करी नहीं, किसने करी, पार्टनर ने, तो पार्टनर की लायबिलिटी जनरेट होगी। समझ में आया कि अगर कभी प्राइवेटली पे होता है तो क्या होता है, पार्टनर फर्म की बुक में क्या होता है, पेमेंट की एंट्री नहीं होती, फर्म की बुक में क्या होता है, जिसने पेमेंट करी पार्टनर ने, फर्म उसको लायबिलिटी क्रिएट कर देता है, और जिसको पेमेंट हो गई पार्टनर्स को, उसको खत्म हो जाती है लायबिलिटी। तो जी को पेमेंट होगी 700 की, तो लायबिलिटी फर्म की खत्म जी की, और एक नई लायबिलिटी जनरेट होगी क्योंकि फर्म ने ना करके पार्टनर ने करी है, और पार्टनर क्या होगा, क्या लायबिलिटी बढ़ा लेंगे, ये लायबिलिटी बढ़ गई, नई लायबिलिटी, और कितने से बढ़ गई, जितने से पेमेंट करी, और कितने से करी है, 4:2:1। रिटायरमेंट होने के बाद, जी के रिटायरमेंट होने के बाद क्या रेशियो था एस जे और एन का, 4:1 था। आप मेरे को बताया था मैंने आपको, जी के रिटायरमेंट होने के बाद 4:2:1 था। जी के रिटायरमेंट होने के बाद ये ओल्ड क्या बन गया था, न्यू बन गया था, 4:2:1। तो जी के रिटायरमेंट होने एस जे एन का 4:2:1 था, इसी में पेमेंट करिए। सर ये कहां लिखा हुआ है, ये यहां लिखा हुआ है दोस्तों। कह रहा है जो अदर पार्टनर पे करेगा इन देयर पीएसआर, जो अदर पार्टनर का पीएसआर होगा, अदर पार्टनर का पीएसआर क्या होगा रिटायरमेंट के बाद, 4:2:1, तो इसमें पे कर दिया इनको 7700 रुपए। तो 7700 4 5 6 और 7 डिवाइड बाई कर देंगे 7, ये आ गया 4400 2200 और 1100, 4400 2200 और 1100। समझ में आ गया ये एंट्री। तो अगर कभी प्राइवेटली पे होता है तो सिंपल होता है, प्राइवेटली करो या लमसम करो, लायबिलिटी तो पार्टनर लेकर आते हैं पैसा, उनसे तो लायबिलिटी बननी है, बस यहां पर पेमेंट की एंट्री ना होकर डायरेक्ट टू डायरेक्ट इफेक्ट होता है। कैसे, लायबिलिटी खत्म कर देते हैं जी की और नई लायबिलिटी जनरेट कर देते हैं पार्टनर की। तो ये क्या होता है, जो 7700 रुपए पेमेंट करी वो पार्टनर ने करी, तो ठीक है, हमें आप पार्टनर को देना होगा इतना पैसा, और इसकी लायबिलिटी खत्म होगी। तो अभी एस जे और एन की कैपिटल बढ़ा देंगे और इसकी लायबिलिटी खत्म कर देंगे। समझ में आ रहा है, और करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहले तो यहां पर डायरेक्ट लिख लो आप, बाय बैलेंस बीडी कितना आया सर, एक तो 3800 रुपए देना है, किसको, 3800 देना है सर एस को, 7700 देना है, ये भी इसकी ट्रीटमेंट कर रहा हूं, अभी तो एडजस्टमेंट भी करनी है दोस्तों, ये बड़ा आज क्लास में यही क्वेश्चन होगा और कोई नहीं होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, तो टाइम कितना लगा दिया इसने। अब देखो यहां पर जो 7700 रुपए देने हैं, ये किसने देने हैं, ये किसको दे दिए, ये पार्टनर, ये जो फर्म को देने हैं, फर्म ने 7700 रुपए देने, इसलिए फर्म के ऊपर लायबिलिटी जनरेट हो गई। अब फर्म ने दे दिया या नहीं दिया, नहीं फर्म ने नहीं दिया, पार्टनर ने दे दिया, तो पार्टनर ने देने की वजह से पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई। तो 7700 रुपए पार्टनर ने जब दिया तो 7700 रुपए खत्म हो गया। और ये पेमेंट बैंक से हुई, नहीं दोस्तों ये पेमेंट बैंक से नहीं, तो यही से सीखना है, ये पेमेंट बैंक से ना होकर ये पेमेंट कुछ इस तरीके से हुई है। 4400 रुपए दिए है एस ने, और 2200 रुपए दिए है जे ने, और 1100 रुपए दी है एन ने, तो इस तरीके से पेमेंट हुई है और खत्म होगी लायबिलिटी, 7700 की लायबिलिटी इस तरीके से खत्म हुई। पहले क्या करता था, बैंक करके शो करता था, नहीं अब क्या करूंगा, एस जे और एन करके शो करूंगा, क्योंकि इन्होंने पेमेंट करी है, तो जो 7700 की पेमेंट हम बैंक से नहीं हुई है, एस जे एन ने अपने पैसे जेब में से दिया है, तो अब इसने जो अपनी जेब से दिया है तो इनकी कैपिटल बढ़ानी चाहिए, तो इनकी कैपिटल बढ़ा देंगे बाय जी की वजह से। भाई जी को पैसा दिया है, किसने दिया है, 4400 रुपए दिया है एस ने, कैपिटल बढ़ाओ, है ना। समझ में नहीं आया कि जो पैसा 4400 रुपए दिया है अब फर्म से मांगेगा नहीं मांगेगा, आप ऐसो आपने भाई 4400 रुपए पे कर दिया अपने ब्याप पर उसको जी को, तो आप फर्म से नहीं मांगोगे तो फर्म लायबिलिटी बढ़ा देगा अपनी 4400 से, और 2200 से इसकी बढ़ेगी, और 1100 से इसकी बढ़ जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था पूरे इस ट्रांजेक्शन का। पहले क्या करता था दोस्तों, और अब क्या करा, पहले करता था 7700 से सीधा बैंक से अगर पेमेंट कर दी लमसम, अगर नहीं करी तो टू लोन अकाउंट करके चला देता था। अब क्योंकि प्राइवेटली पे हो रहा है तो प्राइवेटली किसने पे करा, एस जेड और एन ने, तो इनकी कैपिटल बढ़ा दूंगा और पेमेंट नीचे खत्म कर दूंगा, इस तरीके से शो होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये लायबिलिटी मेरी खत्म होगी, तो अब ये 7700 की लायबिलिटी मेरी खत्म होगी, इस तरीके से खत्म करनी है आपको। अब जो एडजस्टमेंट करनी है, तो बैलेंस सीडी आ गया यहाँ पर, टू बैलेंस सीडी, ये न्यू कैपिटल के हिसाब से आना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज यही है दोस्तों। अब यहां होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसे कहते हैं प्रोफेशनल, इसे कहते हैं प्रोफेशनल कोर्स करते हो ना जब, तो इतनी मुश्किलें आती है, छोटा मोटा केस थोड़ी ना है, क्लियर है या नहीं है। चलो अब दिखाता हूं मैं आपको किस तरीके से करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले हम क्या लेंगे, याद करो वो केस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ना कोई केस याद करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है न्यू कैपिटल निकालने के लिए। जैसे आप न्यू कैपिटल निकाल देते हो ना, एडजस्ट तो पता है, मुझे बताओ एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल किसकी, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एफ जे एन और सी, तीनों की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है,
भाई एस को देना है, देखो यहां पर पता चलेगा 3800 और 4400 रुपए, क्योंकि 3800 तो भाई इसको पहले से था और 4400 इसने जो पेमेंट करी जी को, तो 3800 और 4400 दोनों को जोड़ देंगे, 3800 प्लस 4400, ये आ गया 8200। समझ में आ रहा है ना? यहां लिख देता हूं 3800 प्लस 4400 आ गया 4200 रुपए, 8200 रुपए, 8200 रुपीज देना होगा एस को, क्योंकि वो उसने टोटल पैसा कितना देना है फर्म ने एस को 8200, दैट्स कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। क्लियर है? एडजस्ट कैपिटल समझ। और जेड को कितना देना है सर? जेड को आप देखोगे तो 7700 रुपए, 1000 और 2200, तो ये हो जाएगा 1000 और 2200। जेड को देना 1000 तो पहले से देना था और 2200 रुपए जिसने पेमेंट करी ग्रेवाल को, तो ये हो गया सर 3200 रुपए देना है जेड को। यहां पर आएगा सर, यहां पर आपके पास एन ने कितना देना है 1200 और 1100। 1200 तो पहले से शुरुआत में जो इसका बनता था और 1100 रुपए इसने पेमेंट करी ग्रेवाल को, उसको देना है। तो 1200 और 1100 कितना हो गया सर? 3300, 2300। ठीक है सर। अच्छा इसकी तो जरूरत है नहीं वैसे, इसको कितना देना है 5000। ये तो नया पार्टनर आया है ना, इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ये तो नए पार्टनर के हिसाब से ऑलरेडी कैपिटल है ही। ठीक है, तो एस जेड और एन की कैपिटल कितनी है? इतनी है। अब मुझे बताओ जो नया पार्टनर आया है क्या उसकी कैपिटल गिवन है? याद करो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस, वहां पर दो केस होते थे सिर्फ एडजस्टमेंट के टाइम पे, एडमिशन के टाइम में एडजस्टमेंट के दो केस होते हैं, मैं पढ़ा देता हूं आपको। अगर आपको नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है तो उसके शेयर को रेसिप्रोकल करके निकाल लो, और अगर नहीं दे रखी तो एडजस्टेड कैपिटल जो होगी उसका शेयर जो होगा उसमें से 1 माइनस करके जो 4/5 होगा उसके रेसिप्रोकल करके एडजस्टेड कैपिटल। अभी नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है तो सिंपल केस है। अगर नहीं दे रखी होती तो क्या करते हैं, जो 1 में से 1/5 का शेयर माइनस करते हैं 4/5, और ये 4/5 किसका होगा? ये तीनों का होगा, तो इनकी तीनों कैपिटल जोड़कर इसके शेयर को रेसिप्रोकल करके टोटल निकालते थे। अभी एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है तो टोटल कैपिटल दो न्यू फॉर्म आ जाएगी। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म कैसे आएगी? देखो पता है ना आपको, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, भाई सुनो मेरी बात, जो पार्टनर आ रहा है क्या उसकी कैपिटल गिवन है? हाँ गिवन है, उसके शेयर से रेसिप्रोकल कर दो भाई। न्यू पार्टनर कैपिटल और रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, ठीक है ना? समझ में आ गया? तो भैया ये पैसा लेकर आया 5000 रुपए और इसकी कैपिटल है सर 5/1 कर देंगे, 1/5 है तो 5/1 कर देंगे, तो नई कैपिटल आ जाएगी 25,000 रुपए। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? अगर नई कैपिटल, अगर जो पार्टनर आ रहा है एडमिट हो रहा है उसकी अगर नई कैपिटल गिवन है 5000 तो उसके शेयर को रेसिप्रोकल करते टोटल कैपिटल फॉर्म आ जाएगी। और अगर नहीं पार्टनर नहीं आता तो क्या करते थे, जो नया शेयर आता था उसके 1 में से इसके शेयर को हटा देते तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर बच जाता था, और रिमेनिंग पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल टोटल करेंगे और रिमेनिंग पार्टनर का जो शेयर होगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तब आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, इसको बांट देंगे न्यू रेशियो में। डिस्ट्रीब्यूट द टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो। टोटल कैपिटल को मैं न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। लो भाई यार देखेंगे, ठीक है सर। चलो इसके बाद क्या है, जो हमारा एस है, जेड है और एन है, क्योंकि नया पार्टनर की कैपिटल तो 5000 ही आएगी, तो 25,000 रुपये अगर हमारी टोटल कैपिटल है, इसमें से 3/10 जो न्यू शेयर है वो 3:3:2 है, तो 3/10 25,000 का 3/10 और 25,000 का 2/10, और अगर जेड का निकालो सी का निकालोगे तो 25,000 का 2/10। तो बताइए सर क्या आया? 25,000 का डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3, यह आ गया 7500, यहाँ आ गया 7500, यहाँ आ गया सर 5000, और यहाँ आ गया 5, इसका तो 5 आना ही था, ठीक है ना सर। अच्छा अब ये आया, अब मैंने कहा जो न्यू कैपिटल 7500 7500 5000 5000, ध्यान देना, न्यू कैपिटल है 7500 7500, सॉरी 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 इसका तो ना, ये तो खत्म हो गया, 7500 7500 5000 और 5000। अब देखो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 5000 यहाँ था और उसकी न्यू के हिसाब से भी 5000 होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए भाई, नया पार्टनर है तो नई कैपिटल नई के हिसाब से होगी। अब जरा ये देखोगे तो यहाँ पर 5000 है और यहाँ पर जोड़ने के बाद कितना आ रहा है सर 1200 और प्लस 1100, मतलब इन दोनों की कैपिटल मिलाकर 2300 ऐसी कैपिटल, और किसी कैपिटल नई के हिसाब से कर रहे हैं 5000, तो कहाँ ज्यादा है? यहाँ ज्यादा है 5000 5000, तो ये पैसा लेकर आएगा बाय बैंक से, घर से लेकर आएगा पैसा,
कमी पड़ रही है दोस्तों। इसकी कैपिटल 2300 है और इसकी कैपिटल 5000 कर रहे हैं, तो 5000 में से 2300 माइनस कर देंगे तो 2700 रुपये ये घर से लेकर आएगा। क्लियर है या नहीं है? बैलेंस शीट करके समझ में आया? मैं ऐसे निकाल के दिखा दूंगा अभी आपको अलग से। अच्छा इसका देखो, इसका दे दूंगा तो 3200 आ रहा है और इसकी कैपिटल कर रहे हैं 7500। 7500 की कैपिटल कर रहे हैं और इसकी कैपिटल कितनी है सर? 3200 है। तो 7500 कर रहे हैं और 3200 कैपिटल है, तो इसको कितना लेकर आना पड़ेगा? 4300 इसको लेकर आना होगा। ठीक है। तीसरा, इसकी कैपिटल कितनी है? 8200। इसकी कैपिटल ज्यादा है, 8200 इसकी कैपिटल। इसका तो खत्म हो गया दोस्त, 7700 यहाँ आया और 7700 यहाँ आया, खत्म हो गया। इसकी कैपिटल है 8200, 3800 प्लस 4400, 3200, और इसकी कैपिटल कितनी कर रहे हैं? 7500। तो मतलब इसका पैसा ज्यादा पड़ा है, तो इसको पैसा देना होगा टू बैंक अकाउंट से। और कितना? 8200 में से 7500 माइनस कर देंगे तो 700 रुपए इसको वापसी लौटा देंगे। अब मैं इसको दिखा देता हूं किसका ज्यादा है। स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस एंड डेफिशिएट बता देता हूं वैसे तो। स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस एंड डेफिशिएट, सरप्लस और डेफिशिएट का स्टेटमेंट बनाते हैं, किसकी कैपिटल कम है और किसकी कैपिटल ज्यादा है। भाई एस, जे और एन, भाई ये मेरी एडजस्टेड कैपिटल है और ये हमारी न्यू कैपिटल है। न्यू कैपिटल के हिसाब से 7500, 7500 और 5000। सी का लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके ओल्ड और न्यू, एडजस्टेड और न्यू एक ही है। अर्जित कैपिटल है इसकी 8200 और 3200 और 2300। अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं सरप्लस और डेफिशिएट। भाई इसकी कैपिटल ज्यादा है, इसकी कैपिटल कम कर रहे हैं, तो 700 रुपए कम कर रहे हैं, तो सरप्लस कैपिटल थी इसकी, कम कर रहे हैं 700 रुपए। ठीक है, एंट्री पास करनी आती है आपको। इसकी कैपिटल कम थी, ज्यादा कर रहे हैं, तो इसकी कैपिटल को इसको मंगाना पड़ेगा। 7500 कैपिटल कर दी और 3200 की कैपिटल थी, तो 4300 की कैपिटल ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो इसकी कैपिटल कम थी, डेफिशिएट था, इसलिए इसको पैसा लेकर आना होगा। ठीक है जी। और इसकी कैपिटल कितनी है भाई? 2300 माइनस 5000, 2700 रुपए इसको और लेकर आना पड़ेगा, कैपिटल कम थी तो डेफिशिएट है ये भी। एंट्री पास कर दोगे, एस को पैसा देंगे, तो एस को जब पैसा देंगे तो एस की कैपिटल कम हो जाएगी, तो एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लास्ट एंट्री है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू बैंक अकाउंट से एक्स को पैसा दे देंगे 700 और 700। यहां क्लियर? दूसरा, और किससे पैसा मंगवाएंगे? पैसा मंगवाएंगे किससे दोस्त? पैसा मंगवाएंगे जे और एन से। जे पैसा लेकर आएगा सर 4300 और एन 2700 लेकर आएगा। कितनी कमी पड़ रही है? 4300 और 2700, तो 4300 और प्लस 2700 आ गया 7000 पे, ये लेकर आएगा। ठीक है सर, तो हमने अपनी कैपिटल न्यू के हिसाब से कन्वर्ट कर दी। बैलेंस शीट बनाओगे, खत्म हो गया सर क्वेश्चन। सबसे बढ़िया था अगर आपको चीजें समझ में आएगी। अब मैं बताऊं, स्टडी मैट में यहाँ पर भी गलती कर रखी है। स्टडी मैट की इस बार इन्होंने गलती पता नहीं क्या क्या करा है, मुझे खुद समझ नहीं आता। स्टडी मैट का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ चीजें क्या करी गई है। ठीक है, अब स्टडी मैट में, स्टडी मटेरियल में पता क्या करा है इन्होंने? क्या करा है, इन सबको जोड़ दिया, ये आ गया 18700 और इसको न्यू रेशियो में बांट दिया। ऐसा थोड़ी ना करते एडजस्टमेंट। आप, मैंने ऐसा एडजस्टमेंट कब सिखाया आपको? भाई 18700 आपको दे रखा है और ये न्यू रेशियो में इन्होंने बांट दिया, 18700 को ही न्यू रेशियो में बांट दिया। जब 18700 को न्यू रेशियो में बांट दिया तो अलग 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 आ गया, तो फिर उससे कंपेरिजन कर लिया। गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं करते। ऐसा करते हैं जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसके रेसिपो करके टोटल कैपिटल निकालते हैं फर्म की, और टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट के फिर कंपेरिजन करते हैं। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्या करा मैंने समझा दिया। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है 18700 इसका टोटल करा एडजस्टेड कैपिटल का, और उसको न्यू रेशियो में बांट दिया। सर इसको न्यू रेशियो में हमने बांट दिया, ये करा उन्होंने टोटल। ये नहीं करते दोस्त, ये एडमिशन में नहीं होता था ऐसा केस। ऐसा केस रिटायरमेंट में होता था, और रिटायरमेंट में तब होता था केस नंबर 2 रिटायरमेंट का, जब आपको नहीं गिवन होता था कुछ भी चीजें। ठीक है, तो ऐसा करते थे। तो ये खामखा इन्होंने कुछ भी अपना देते, कोई भी डाल देते हैं। जब यहाँ पर एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन के हिसाब से हमें एडजस्टमेंट करना है ना दोस्त। तो यहाँ पर मैंने कहा कि इंस्टीट्यूट की यहाँ पर गलती है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं अपनाना चाहिए। मैं बता भी देता हूँ इंस्टीट्यूट ने क्या करा, कहाँ गलती करी है और क्या उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे एज पर न्यू बेसिस पर ना, नया पार्टनर के जो नया पार्टनर आया उसके बेसिस पर हमें करना चाहिए। इन्होंने क्या करा, एडजस्टेड कैपिटल ली, उसको जोड़ दी और न्यू रेशियो में बांट दी, और जो कंपैरिजन करा देखा भाई अब तो होगी, पर ओल्ड में अलग था रेशियो और नया में अलग था, तो चेंज तो आएगा ही, उस चेंज के हिसाब से पैसा मंगवा लिया। कैपिटल में कोई भी इफेक्ट नहीं आया। लो कैपिटल एस जे
एन और सी। एस कितनी है भाई, एस की कैपिटल कितनी है नए के हिसाब से देखो, 7500 7500 5000 और 5000 नए के हिसाब से कर दी ना आप कैपिटल, मंगा लिया पैसा। 7500 7500 5000 और 5000। सर इतना बड़ा क्वेश्चन था, मैं तो सोचा था आज 2 क्वेश्चन कराऊंगा। देखो 25,000 ही आएगा, देखना चेक कर लेना इसका टोटल कितना आएगा, 25,000। कितना आया सर, 25,000। और यही तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म थी एज पर न्यू के हिसाब से, जब नया पार्टनर आया उसके हिसाब से टोटल कैपिटल निकाल दी। भाई क्या क्या था, क्रेडिटर और थे, बैलेंस शीट में देखो क्या क्या था, बैलेंस में क्रेडिटर थे 7500 के, क्रेडिटर जोड़ दो 7500 के। इसके बाद यहां पर गुडविल तो हटा दी, खत्म। स्टॉक डेटर कैश, स्टॉक डेटर, स्टॉक बच गया, डेटर बच गया, और कैश और बैंक बच गया। इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसको अब कुछ पैसा आया भी तो है, तो ये आ गया आपका 2000, 11000 और 5000 का कैश है। ये आपका 2000, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं था, डेटर में कोई भी चेंजमेंट नहीं था, 11000 और 5000 का कैश है। सुना ध्यान से, 5000 का कैश है प्लस 7000 रुपये तो मंगाया था पार्टनर से, 2 पार्टनर से मिलकर 7000 मंगाया था और 700 रुपये पे कर दिया था। 7000 मंगाया था और 700 रुपये पे कर दिया था, तो कितना आया जी, 5000 प्लस 7000 और माइनस 700, यह आ गया 11300। अच्छा एक मिनट और, 2 चीज और लेकर आया था सर, 11300 नहीं, एक और चीज लेकर आया था, ये तो हो गया एडजस्टमेंट, साथ में वो कैपिटल भी तो लेकर आया था 3200 रुपए की, और सर 5000 की गुडविल भी तो लेकर आया था, ये तो भूल ही गया। जो नया पार्टनर आया था उसको वो कैपिटल भी लेकर आया था, गुडविल भी लेकर आया था। ये दोनों केस तो एडजस्टमेंट का है, अगर अलग से बनाना चाहिए एडजस्टमेंट के हैं। ये नया पार्टनर गुडविल लाया था और ये नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था, और ये पहले से पड़ा है ओपनिंग बैलेंस। इसको आप अलग तरीके से स्टेटमेंट बना सकते हो, बैंक का अकाउंट भी बना सकते हो, स्टेटमेंट बना सकते हो, ठीक है। इतना पैसा आया टोटल, 5000 प्लस 7000 माइनस 700 प्लस 3200 और प्लस 5000, ये आ गया 19500, 19500 टोटल कर लीजिए सर। ये आ गया 32,500, 25,000 प्लस 7,500 आ गया 32,500। देखो बैलेंस शीट मैच कर गई सर आपकी, क्लियर है या नहीं। तो इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में काफ़ी गलती करी, मैंने आपको दिखा दिया। एक तो उन्होंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में गलती करी, और दूसरी गलती उनकी ये थी कि उन्होंने गुडविल नहीं बांटी जो पार्टनर जा रहा है, बस यही 2 गलती की वजह से मेरे आंसर में उनके आंसर में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। मैं उनको बता दूंगा, अगर आपको उनके हिसाब से आंसर लाना है तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, एक तो आप गुडविल मत देना रिटायरिंग पार्टनर को, वो मत देना, और दूसरा इसके हिसाब से एडजस्टमेंट कैपिटल निकालना, जबकि इसके हिसाब से कभी एडजस्टमेंट कैपिटल निकलता ही नहीं है। जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है वो नए पार्टनर का जो कैपिटल लेकर आता है उसके हिसाब से निकलता है, ठीक है सर। चलो, तो यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों, और इस क्वेश्चन में खत्म करने के बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास के अंदर, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ी बड़ी करके, अगर छोटे छोटे क्वेश्चन हुए तो थोड़ी बड़ी करके नेक्स्ट क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। होपफुल आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया होगा, और मैंने इंस्टीट्यूट की गलती भी आपको समझाई होगी, आपको क्लियरली मजा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगती है तो नीचे कमेंट करके हमें अप्रिशिएशन जरूर दीजिए, शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए और अप्रिशिएशन जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।